अध्याय 411 पांचवी भौतिक अलौकिक शक्ति। शारीरिक जादुई शक्तियां रक्त की गहराई से उत्पन्न होती हैं। जब लिन युआन मध्य पृथ्वी में चीन की दुनिया में आए तो उन्होंने मार्शल आर्ट में भौतिक खेती के सार को एकीकृत किया और फिर एक क्षमता के अधिकारी हैं। आमतौर पर भौतिक नींव जितनी मोटी होती है, भौतिक शरीर की जादुई शक्ति उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए देवताओं की दुनिया में लिन युआन के शरीर में ड्रैगन रक्त है। अंत में पैदा हुई भौतिक जादुई शक्ति एलिमेंटल बॉडी थी, जो नियमों के समान स्तर पर 90% हमलों के लिए प्रतिरक्षा थी। ठोस नींव के संदर्भ में लिन युआन ने पिछले 9 बार यात्रा की है और उनमें से कोई भी अब उतना अच्छा नहीं है। किंग टियानकिंग वर्ल्ड की अनंत उत्पत्ति को आकार लेने में 100,000 से अधिक साल लगे और अंत में मार्शल एंस्टर के सुनहरे शरीर की खेती 100,000 से अधिक वर्षों तक की गई। लेकिन नींव के संदर्भ में लिन युआन ने यह भी महसूस किया कि यह मुख्य ब्रह्मांड में उन अद्वितीय और विशेष प्राणियों की तुलना में बहुत खराब नहीं था। ऐसा भौतिक शरीर मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग की खोज के बाद भौतिक जादुई शक्ति के किस स्तर पर यह संघनित हो सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन युआन ने खुद को देखा। उनके आगमन की सुविधा के लिए मार्शल एंस्टर का यह सुनहरा शरीर भी मांस और रक्त से बना था, जो भौतिक शरीर की जादुई शक्ति को संघनित करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता था। अभ्यास शुरू करो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उनका दिमाग डूब गया। पिछले 9 बार यात्रा करने के बाद अगर लिन युआन अभ्यास करना चाहते थे और अपनी ताकत हासिल करना चाहते थे, तो वे अनिवार्य रूप से बहुत सारे बाहरी संसाधनों का सहारा लेंगे। दायरे में कोई झोपड़ी नहीं है, लेकिन ऊर्जा का संचय भी आवश्यक है। पर अब मार्शल एंस्टर के इस सुनहरे शरीर में ऊर्जा होती है जिसे विश्व स्तरीय ऊर्जा कहा जा सकता है, अन्यथा लिन युआन 2 अलौकिक दुष्ट देवताओं को आसानी से दबाने में सक्षम नहीं होगा। और एज्योर वर्ल्ड के स्वर्ग के तरीके के रूप में लिन युआन एज्योर वर्ल्ड में सब कुछ का उपयोग सिर्फ एक विचार के साथ अपने स्वयं के उपयोग के लिए कर सकता है। इसलिए लिन युआन, जो वर्तमान में खेती में लगे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं रुके। बस एक सांस। मार्शल आर्ट के पहले स्तर के लिए एक परिचय। 10 सांसें मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर। 50 सांसें मार्शल आर्ट का तीसरा स्तर। धूप की एक छोटी सी आधी छड़ी मार्शल आर्ट का चौथा स्तर। धूप की एक छड़ी मार्शल आर्ट का 5वां स्तर। अधिकांश 1 घंटे के लिए वह मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर ने रक्त में गहरी शक्ति विकसित करना शुरू कर दिया है और यह मार्शल आर्ट के विकास में भी मंच है जो भौतिक जादुई शक्तियों को जन्म देता है। लिन युआन ने खुद को ध्यान से महसूस किया और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर में एक निश्चित बल गहरा और उदासीन होना शुरू हो गया। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस भौतिक शरीर में संघनित भौतिक जादुई शक्ति निश्चित रूप से पिछले 4 से अधिक है। लिन युआन के दिल में एक बेहोश उम्मीद थी। अब तक लिन युआन ने कुल 4 भौतिक जादुई शक्तियों में महारत हासिल की। वो है रक्त के साथ पुनर्जन्म, पहाड़ों को हिलाओ, मजबूत मौलिक शरीर। शारीरिक जादुई शक्तियों को संघनित करने के पिछले अनुभवों के माध्यम से लिन युआन ने महसूस किया कि इस बार उनके शरीर में संघनित भौतिक जादुई शक्तियां निश्चित रूप से सरल नहीं थी। बेशक उच्च और निम्न भौतिक जादुई शक्तियों के बीच अंतर करना मुश्किल है। विभिन्न शारीरिक जादुई शक्तियां विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रभाव डालती हैं। लेकिन फिलहाल लिन युआन के भौतिक शरीर में गहरी छाप वाली आभा पिछली 4 भौतिक जादुई शक्तियों से बेहतर लगती है। वर्तमान गति पर शरीर में गहरी छाप के पूरी तरह से बनने में शायद कई साल या दशकों लगेंगे। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह एक सामान्य स्थिति है, जो कि समय है कि साधारण मार्शल आर्ट विकसित होने पर 6ठे स्तर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन लिन युआन एक साधारण मार्शल आर्ट का विकास नहीं है, वह मार्शल आर्ट का पूर्वज है और यात्रा और पुनर्निर्माण के पिछले 9 बार का अनुभव किया है, साथ ही मुख्य ब्रह्मांड द्वारा भौतिक शरीर की सूक्ष्मताओं पर नियंत्रण किया है। लिन युआन पूरी तरह से किसी भी छिपे हुए खतरों के बिना जादुई शक्ति छापों के संघनन की गति को बढ़ाने में सक्षम है, जिससे भौतिक जादुई शक्ति को पहले से संघनित किया जा सके। लगभग 3 या 4 दिन। लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि 3 या 4 दिनों में उनके शरीर में गहरे जादुई निशान पूरी तरह से संघनित हो जाएंगे। अभ्यास करना जारी रखें। जबकि लिन युआन अपने शरीर के अंदर गहरे जादुई निशान के तेजी से संघनन पर ध्यान दे रहा था, उसने अभ्यास करना जारी रखा। वह अब मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर पर था और उसके उत्तराधिकार लौटने से पहले अभी भी कुछ दूरी थी। भौतिक जादुई शक्ति को संघनित करने की अवधि के लिए अभ्यास नहीं करना सबसे अच्छा है, ताकि भौतिक जादुई शक्ति के गठन और संक्षेपण में हस्तक्षेप न करें।
यदि यह पहली बार था जब वह अपनी शारीरिक जादुई शक्तियों को संघनित कर रहा था, तो लिन युआन इस पहलू के बारे में चिंतित हो सकता है। लेकिन लिन युआन को स्वाभाविक रूप से अब इस बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। लिन युआन का क्षेत्र बहुत अधिक है और अपने स्वयं के सूक्ष्म दायरे पर उसका नियंत्रण बहुत मजबूत है। खेती में कई वर्जनाएं थी जैसे कि वे लिन युआन की आंखों में मौजूद नहीं थी। मार्शल पैलेस के बाहर हाई प्रीस्ट किंग्याओ एजियोर वर्ल्ड के शक्तिशाली लोगों के एक समूह के सामने खड़ा है। उच्च पुजारी, क्या आप कह रहे हैं कि 2 आक्रमणकारी दुष्ट देवताओं को मार्शल एंस्टर द्वारा दबा दिया गया था जब वे आए थे? एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास में पूछा। उन्होंने ये भी देखा कि जो लड़ाई अभी हुई थी उसमें 2 अलौकिक दुष्ट देवता चींटियों की तरह गायब हो गए थे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि किसने कार्रवाई की। अब महायाजक इसे समझाने के बाद अपने दिल में सदमे की कल्पना कर सकता है। मार्शल पूर्वज। पौराणिक मार्शल पूर्वज वास्तव में आ गए हैं? अगर नहीं, मार्शल पूर्वज के अलावा ऐसे साधन कौन हो सकता है? हमारे जैसे सभी जीवित प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। उच्च पुजारी किंग्यो ने धीरे धीरे कहा। वास्तव में इस क्षण तक उसने अभी भी वुजू के हमले के सदमे पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सबसे पहले, मार्शल पूर्वज जो सैकड़ों हजारों वर्षों से एजियोर वर्ल्ड में सभी प्राणियों द्वारा पूजे गए हैं, वास्तव में दिखाई दिए। दूसरा यह है कि मार्शल पूर्वज बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि 2 विदेशी दुष्ट देवता जो दुनिया को लगभग नष्ट कर सकते हैं, एक मजाक की तरह है। मार्शल पूर्वज दयालु है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इसे तुरंत मानता था। वह मार्शल पैलेस के गेट पर स्पष्ट रूप से देखता था, उसकी आंखों में गहरी खौफ था। न केवल उससे, बल्कि मैदान पर अन्य मार्शल आर्ट चिकित्सकों को भी। क्योंकि सभी मार्शल आर्ट चिकित्सकों के पास मार्शल आर्ट की एक बेहोश भावना है जो वे अभ्यास करते हैं, और जब वे मार्शल आर्ट महल की गहराई में देखते हैं, तो वे कांपते पूजा की एक बेहोश भावना महसूस करते हैं। यह ऐसा था जैसे मैंने दुनिया की सभी मार्शल आर्ट का स्रोत देखा हो। मार्शल एंसलर के सुनहरे शरीर का सामना करते हुए भी यह भावना कभी प्रकट नहीं हुई। तो महायाजक ने इसे संक्षेप में समझाया, और दृश्य पर किसी को कोई संदेह नहीं था। मार्शल पूर्वज को थोड़ी देर के लिए पीछे हटने की जरूरत है। इस अवधि के दौरान जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है, मार्शल पूर्वज को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च पुजारी किंग्यो ने तुरंत कहा। हाँ, कई मार्शल आर्ट चिकित्सकों ने तुरंत सम्मानपूर्वक जवाब दिया। वे सम्मानपूर्वक मार्शल हॉल के बाहर खड़े थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मार्शल पूर्वज उनके पीछे हटने में परेशान नहीं होंगे। अंतहीन शून्य में गहरा एक विशाल शून्य गुप्त दायरे के सामने एक विशाल आकृति क्रॉस लेग बैठी। यह विशाल आकृति 18 भुजाओं वाला एक राक्षस है, और इसकी पागल और अजीब आभा सभी दिशाओं में फैल रही है। ये राजसी आकृति ब्लैक दानव मंडप का स्वामी है, एक शक्तिशाली अस्तित्व जिसने सभी दुष्ट देवताओं को दायरे से बाहर कर दिया। मैं सैकड़ों हजारों वर्षों से इस खजाने को समझ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी इसे समझने से बहुत दूर हूं। ब्लैक डायमंड पवेलियन मास्टर डूब गया और उसके सामने चित्र को देखा। लगभग 200,000 साल पहले उन्होंने इस खजाने को उसके सामने शून्य के गुप्त दायरे से प्राप्त किया, और इसे लगातार समझ रहे हैं। यह इस चित्र को समझने के माध्यम से था कि डाक दानव मंडप के नेता के रूप में उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, और वह अंततः इस क्षेत्र के सबसे मजबूत दुष्ट देवताओं में से एक बन गए। ब्लैक दानव मंडप की स्थापना की, और बड़ी संख्या में बुराई को नियंत्रित किया। क्षेत्र के बाहर से देवता। लेकिन अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति के साथ भी, ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर अभी भी थोड़ा अनिच्छुक है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सामने चित्र में अभी भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया कि कोई बात नहीं। क्या यह संभव है कि यह खजाना पौराणिक 9वें चरण के दुष्ट देवता से संबंधित है? ब्लैक दानव मंडप के भगवान ने खुद को सोचा। क्षेत्र के बाहर बुराई तारांकन 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 की वृद्धि को 9 चरणों में विभाजित किया गया है। उनमें से 9वां चरण किंवदंती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इस चरण में जो बुराई तारांकन 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 बढ़ी है, वह क्षेत्र के बाहर से सभी दुष्ट देवताओं का स्वामी है, और उसकी ताकत विशाल शून्य को पार कर सकती है। अब तक ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर केवल 8वें चरण का दुष्ट देवता है। यद्यपि वह 9वें चरण से केवल एक चरण दूर था, जितना अधिक वह खेती करता था और बढ़ता था, मास्टर ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन को एहसास हुआ कि वह 9वें चरण से कितनी दूर था। ब्लैक दानव मंडप के भगवान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 8वें चरण से 9वें चरण तक का अंतर पहले चरण से 8वें चरण तक बड़ा था, और यह अभी भी बहुत बड़ा था।
जिस तरह ब्लैक डेमन पवेलियन के मास्टर ने उसके सामने चित्र को समझना जारी रखा, अचानक ब्लैक दानव मंडप मास्टर का चेहरा बदल गया। डेविल आइज और वानथुलियु मैंने बाहर भेजा था। ब्लैक दानव मंडप के भगवान बड़ी संख्या में अधीनस्थों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ जानता है जो तुरंत एजोर वर्ल्ड के बाहर होता है। मुझे पता था कि उस दुनिया में एक बड़ा रहस्य था। कुछ 100,000 वर्षों में दुनिया की उत्पत्ति 10 गुना बढ़ गई। ये सच लगता है। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक दानव मंडप के मालिक की आंखें बेहोश लाल थीं। उनकी अधिकांश ऊर्जा और समय का उपयोग उनके सामने चित्र को समझने के लिए किया गया था, इसलिए उन्होंने डेमोन आई और वन टच फ्लो को एजोर वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए जाने दिया। आपको अभी भी व्यक्ति में वहां जाना है। ब्लैक दानव मंडप के मास्टर ने ध्यान से चित्र को हटा दिया और फिर धीरे धीरे खड़े हो गए। चूंकि डेमोन आई और 10,000 टच फ्लो को उस दुनिया में आसानी से हल किया जा सकता है, इसलिए यह आसान नहीं होना चाहिए। अपनी ताकत के साथ मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं उन्हें पूरी तरह से नीचे ले जाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक दानव मंडप के मास्टर ने इस बारे में सोचा और तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क करना शुरू कर दिया। यद्यपि अलौकिक दुष्ट देवताओं के बीच कोई सच्ची मित्रता नहीं है, वे कभी कभी समान हितों के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। ब्लैक डेमन पवेलियन के मास्टर द्वारा बुलाए गए दोस्त इस क्षेत्र के सबसे मजबूत दुष्ट देवताओं में से एक हैं, और उनकी ताकत उसी स्तर पर है। ब्लैक डेमन पवेलियन के मास्टर की राय में अपनी शक्ति के साथ एजोर वर्ल्ड में डेमोन आई और 10,000 टच फ्लो को दबाने वाले होने से निपटने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दोस्तों के साथ टीम बनाते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। अजूर वर्ल्ड। मार्शल पैलेस के भीतर एक फ्लैश में 3 या 4 दिन बीत गए। पिछले 3 या 4 दिनों में लिन युआन सफलतापूर्वक मार्शल आर्ट के 10वें स्तर तक पहुंच गया है। कोई रास्ता नहीं था। एजोर वर्ल्ड में लिन युआन का लाभ बहुत अच्छा था। उसकी ताकत को बहाल करना ऊर्जा के संचय से ज्यादा कुछ नहीं था, जो आसान नहीं हो सकता था। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए मार्शल एंस्टर के सुनहरे शरीर के भीतर निहित दुनिया का अनंत स्रोत लिन युआन के लिए पहले स्तर से 9वें स्तर के शिखर तक जल्दी से खेती करने के लिए पर्याप्त था। 10वें स्तर पर शेष 9वां स्तर लिन युआन एक्सियो के आधे दिन की थोड़ी बर्बादी थी। मार्शल आर्ट की ताकत के 10वें स्तर तक पहुंचना लिन युआन की उम्मीदों से परे नहीं था। उसके लिए मार्शल आर्ट के 10वें स्तर पर लौटना पूरी तरह से स्वाभाविक है। भले ही यह एजोर वर्ल्ड नहीं है, लेकिन अन्य दुनिया में आता है और मार्शल आर्ट के 10वें स्तर पर लौटता है, यह अभी भी समय की बात है। लिन युआन वास्तव में आगे देख रहा है कि इन 3 या 4 दिनों की खेती के बाद शरीर में गहरा जादुई निशान पूरी तरह से बन गया है। लिन युआन की 5वीं भौतिक जादुई शक्ति पैदा होने वाली है। मुझे नहीं पता कि इस बार शारीरिक जादुई शक्ति क्या है। लिन युआन ने अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने शरीर में गहरे सूक्ष्म परिवर्तनों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया। 2 अपडेट पूरे हुए। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डा। अध्याय 412 विश्व। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन का दिल धीरे धीरे धड़कता है और हर धड़कन के साथ उसके अंगों और उसके पूरे शरीर में रक्त पहुंचाया गया। लिन युआन के स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति के लिए दिल अब एक साधारण अंग नहीं है। यह ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा इकट्ठा करता है। तथाकथित पिटाई वास्तव में सटीक नहीं है, ये पीड़ित की तरह अधिक है। ये भौतिक शरीर की जड़ और शरीर की नींव से संबंधित है। मार्शल बॉडी के गोल्डन बॉडी को लिन युआन ने पूरी तरह से मानव मानकों के अनुसार प्रतिबंधित किया था। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ रक्त की सबसे गहरी जानकारी या छाप अधिक ठोस हो गई, पूरी तरह से बनने तक। बस एक अनिश्चित रूप से जटिल जादुई निशान पैदा हुआ था और उसके शरीर में सभी रक्त और शक्ति उबले हुए थे। इस नवजात जादुई निशान की मदद से लिन युआन ने एजोर वर्ल्ड के प्रारंभिक जन्म को देखा था, और यहां तक कि एजोर वर्ल्ड के जन्म से पहले महाकाव्य दृश्यों को भी देखा था। दुनिया की सबसे सूक्ष्म संरचना, कोई भी परिवर्तन, सभी लिन युआन के दिमाग में डाला गया। दुनिया का जन्म लिन युआन ने आकर्षण के साथ देखा। मुख्य ब्रह्मांड में 8वें स्तर के विकासकर्ता आंतरिक दुनिया को खोलते हैं, लेकिन यहां विकास पूरी तरह से मुख्य ब्रह्मांड की अंतरिक्ष समय संरचना पर आधारित है। यह मुख्य ब्रह्मांड के टेम्पलेट के आधार पर एक समान दुनिया के निर्माण के बराबर है। बाद में विकसित लोग समय और नियंत्रण, समय और स्थान के नियमों को समझते हैं, और शरीर के अंदर की दुनिया को स्वतंत्र और पूर्ण माना जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे स्वतंत्र या पूर्ण, यह अभी भी मुख्य ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है।
जन्म के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह, हालांकि यह मां के शरीर से बच गया है, इसमें सब कुछ मां के शरीर से उत्पन्न होता है। और मैं मैट्रिक्स की मदद के बिना खरोंच से एक पूरी दुनिया बनाना चाहता हूं। 11वें स्तर के प्राणी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डर है कि केवल सबसे मजबूत इसे हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। कॉपी करना आसान है, सृष्टि सबसे कठिन चीज है। लेकिन अब लिन युआन ने अपने रक्त के सबसे गहरे हिस्से में जादुई निशान के संक्षेपण को देखा और स्पष्ट रूप से खरोंच से दुनिया की जन्म प्रक्रिया को देखा। आपकी समझ अविश्वसनीय है, आप दुनिया के जन्म के निशान को देख सकते हैं और दुनिया की प्रकृति के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। लिन युआन देखने में डूब गया था। पता नहीं कब तक है। रक्तरेखा में गहरा जादुई शक्ति चिन्ह सिकुड़ जाता है और संदेश इस जादुई शक्ति चिन्ह से प्रेषित होते हैं। मेरी 5वीं शारीरिक शक्ति। लिन युआन हैरान था और तुरंत जादुई निशान से बाहर निकलने वाली जानकारी को देखना शुरू कर दिया। लिन युआन ने पहले पैदा किए गए 4 जादुई शक्ति चिन्हों की तुलना में इस जादुई शक्ति चिन्ह का प्रदर्शन निश्चित रूप से सबसे बड़ा है, और इसमें वास्तव में एजियोर वर्ल्ड के जन्म से पहले के दृश्य शामिल हैं। यह एक दृश्य था कि लिन युआन एजियोर वर्ल्ड में डाओ ऑफ हेवन के रूप में वापस नहीं देख सकता था। ये वास्तव में उनके दिमाग में दिखाई दिया जब उनके भौतिक शरीर की जादुई शक्तियों को संघनित किया गया था। भौतिक शरीर की भौतिक शक्तियां दुनिया। लिन युआन ने जल्द ही अपनी 5वीं शारीरिक जादुई शक्ति के बारे में जान लिया। इस जादुई शक्ति की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो केंद्र के रूप में लिन युआन के साथ एक दुनिया उसी आकार की होगी जैसे उसके शरीर के अंदर की दुनिया का गठन किया जाएगा। संक्षेप में, ये जादुई शक्ति लिन युआन की आंतरिक दुनिया को थोड़े समय में बाहरी दुनिया में बदल सकती है। ये दुनिया की छाया नहीं है, न ही दुनिया की शक्ति है, बल्कि वास्तविक दुनिया है। दुनिया के मास्टर के रूप में लिन युआन पूरी दुनिया की मूल शक्ति को आसानी से नियंत्रित कर सकता है और किसी भी कदम से 10 गुना या 100 गुना वृद्धि होगी। दुश्मन को दुनिया द्वारा ही दबा दिया जाएगा, इसकी गति और ताकत के साथ, और सभी पहलू कमजोर हो गए। अपमानजनक, वास्तव में अपमानजनक। भले ही मुझे इस शारीरिक जादुई शक्ति के लिए बहुत उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे मजबूत शारीरिक जादुई शक्ति बन सकती है। लेकिन जब लिन युआन ने अलौकिक दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी सीखी तो उन्हें बेवजह झटका लगा, क्योंकि यह जादुई शक्ति इतनी अविश्वसनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख्य ब्रह्मांड में 8वें स्तर और उससे ऊपर के मजबूत पुरुष सबसे शक्तिशाली कब है। निश्चित गुप्त विधि को सक्रिय करें। एक शक्तिशाली हथियार पकड़े। नहीं, न तो। लेकिन जब आप अपने शरीर के अंदर की दुनिया में होते हैं तो आपकी युद्ध शक्ति सबसे मजबूत होती है। शरीर के अंदर की दुनिया में कोई भी दुनिया की विशाल शक्ति को पूरी तरह से घर पर दबा सकता है। यहां तक कि 9वें स्तर के विशेषज्ञ और यहां तक कि 10वें स्तर के विशेषज्ञ भी 8वें स्तर के आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 10वें स्तर के बिजलीघर की ताकत के साथ, भले ही वह 8वें स्तर के जीवन की आंतरिक दुनिया में हो, दुनिया की विशाल शक्ति इसे दबा नहीं सकती है। लेकिन क्या होगा अगर यह 8वें स्तर का बिजलीघर विस्फोट करने के लिए आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करता है? विश्व विस्फोट की भयानक शक्ति पूरी तरह से 10वें स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की उम्मीद है। 10वें स्तर पर गंभीर रूप से घायल होने वाले 8वें स्तर को किसी भी समय एक कल्पना माना जाएगा, लेकिन अगर ये 10वें स्तर का मजबूत आदमी 8वें स्तर के मजबूत आदमी की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है तो ऐसा होने की बहुत संभावना है। तथापि, हालांकि इन विवो वर्ल्ड का घरेलू क्षेत्र लाभ मजबूत है, ये थोड़ा बेकार है। जब तक दोनों पक्षों के बीच की ताकत का अंतर एक दैवीय सजा की तरह है, तब तक दुश्मन के लिए अपने शरीर के भीतर दुनिया में अवशोषित होना लगभग असंभव है। आपके पास एक आंतरिक दुनिया है और मेरे पास एक आंतरिक दुनिया भी है। आपको केवल उसी तरह से आंतरिक दुनिया की शक्ति को सक्रिय करने और सांस लेना का विरोध करने के लिए एक दूसरे को रद्द करने की आवश्यकता है। यह एक ही चुंबकत्व के साथ 2 लोहे के पत्थरों की तरह है। यहां तक कि अगर एक लोहे का पत्थर दूसरे की तुलना में कई गुना बड़ा है, तो एक ही मैग्नेट एक दूसरे को पीछे हटा देता है और सामान्य परिस्थितियों में एक साथ नहीं रह सकता है। 8वें स्तर और 9वें स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में अक्सर एक पार्टी की आंतरिक दुनिया को बाहर से हराना शामिल होता है। अंदर से इसे हराने के लिए हम मूर्ख नहीं हैं, हम एक दूसरे की आंतरिक दुनिया में आसानी से कैसे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन लिन युआन के साथ पैदा हुई दुनिया जादुई शक्ति एक पल में शरीर के बाहर की दुनिया को गाढ़ा कर सकती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर आने के लिए तैयार हैं या नहीं, सीधे अपनी खुद की दुनिया के दायरे में होने के नाते जबरन किसी भी जगह को बदलने के बराबर है जो आप एक घरेलू क्षेत्र में हैं जो आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद है। बेशक जादुई दुनिया अपनी कमियों के बिना नहीं है, अर्थात ये लंबे समय तक नहीं रहता है, केवल लगभग 6 सेकंड। लेकिन यह इस दरवाजे की अविश्वसनीय शक्ति को छिपा नहीं सकता है। ये 6 सेकंड में बहुत कुछ कर सकता है। समान स्तर का एक मजबूत आदमी 6 सेकंड के लिए प्रतिद्वंद्वी के शरीर में गिर गया। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी बार गोल और स्क्वैश किया गया है। ये बहुत अतिरंजित है। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। पिछली 4 भौतिक जादुई शक्तियों की तुलना में जादुई शक्ति विश्व एक शुद्ध आक्रामक जादुई शक्ति है। एक बार जब बाहरी दुनिया संघनित और गठित हो जाती है तो लिन युआन आगे नहीं बढ़ सकता है और केवल दुनिया को यथासंभव बनाए रखने की समय सीमा के भीतर दुश्मन को हरा सकता है। इसके विपरीत भले ही जादुई शक्ति मजबूत हो, फिर भी जीवन रक्षक पहलू हैं, जैसे कि मजबूत को सक्रिय करना और भागने के लिए बढ़ी हुई गति का उपयोग करना। लेकिन मुझे ये पसंद है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अलौकिक शक्तियों की दुनिया पूरी तरह से किसी के शरीर के अंदर की दुनिया पर निर्भर करती है, क्योंकि शरीर के बाहर की दुनिया जो इसे संघनित करती है वह शरीर के अंदर की दुनिया पर आधारित होती है। आंतरिक दुनिया जितनी मजबूत होती है, संघनित बाहरी दुनिया उतनी ही मजबूत होती है। आंतरिक दुनिया लिन युआन का सबसे अच्छा लाभ है। समय के लिए अंतरिक्ष की गहराई कम नहीं है। अकेले सहज आकार 20 गुना से अधिक है, जो मुख्य ब्रह्मांड में समान स्तर पर शक्तिशाली लोगों का है। यहाँ 20 से अधिक बार व्यास को संदर्भित करता है। यदि मात्रा में परिवर्तित किया जाता है तो मुझे नहीं पता कि कितनी बार। लिन युआन के लिए ये भौतिक जादुई शक्ति लगभग दर्जी थी। अलौकिक शक्तियों का विश्व शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग खुद को उजागर करना है। लिन युआन के विचार बिखरे हुए थे और वह जल्दी से सोच रहा था। बाहरी दुनिया की अवधि 6 सेकंड है। यदि प्रतिद्वंद्वी को पहले 5 सेकंड में समाप्त नहीं किया जा सकता है तो ये 6ठे सेकंड में आत्मविनाश करेगा। यद्यपि शरीर के अंदर की दुनिया पूरी तरह से शरीर के अंदर दुनिया के मानकों का अनुपालन करती है, लेकिन ये शरीर के अंदर की दुनिया नहीं है, लेकिन एक प्रतिकृति जादुई दुनिया की मदद से एक पल में संघनित हो जाती है और दुनिया के अंदर उपयोग करती है। एक टेम्पलेट के रूप में शरीर बड़े और छोटे की शक्ति समान है, लेकिन आखिरकार वे एक ही व्यक्ति नहीं है। शरीर के बाहर की दुनिया के आत्म जोखिम का मतलब शरीर के अंदर दुनिया का आत्म जोखिम नहीं है। यदि लिन युआन अंत में शरीर के बाहर दुनिया के आत्म विनाश को ट्रिगर करता है तो ज्यादातर वह कुछ बैकलैश को भुगतेंगे और कीमत शरीर के अंदर दुनिया के आत्म विनाश की तुलना में बहुत हल्की होगी। शरीर के अंदर की दुनिया को उजागर करना मूल रूप से एक साथ नष्ट होने की चाल है। शरीर के बाहर की दुनिया में विस्फोट हो गया केवल कुछ बैकलैश भुगतने के लिए। यह एक नजर में स्पष्ट है जो एक अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे सच्चे शरीर की आंतरिक दुनिया और संघनित बाहरी दुनिया की गहराई के साथ एक बार यह आत्म विनाश कर देता है, यहाँ तक कि 4 भगवान राजाओं की तरह एक 11वें क्रम का परिपूर्ण पौराणिक जीवन निश्चित रूप से मर जाएगा। लिन युआन ने खुद से सोचा, और मुझे अभी कुछ बैकलैश का सामना करना पड़ा है। यह अभी भी लिन युआन के वास्तविक शरीर का 10वां स्तर है। यदि उसे 11वें स्तर पर पदोन्नत किया जाता है तो वह एक बार फिर से कैश शून्य के स्रोत से प्रभावित हो जाएगा और उसके शरीर के अंदर की दुनिया आसमान छू जाएगी। तब तक संघनित बाहरी दुनिया और आत्मा विनाश से उत्पन्न शक्ति लिन युआन के लिए कुछ हद तक अकल्पनीय है। इस प्रकार की चाल का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। लिन युआन अपने दिल में जानता था कि मुख्य ब्रह्मांड के सच्चे शरीर की आंतरिक दुनिया का आकार 200 मिलियन मील के दायरे में पहुंच गया है, इसलिए संघनित बाहरी दुनिया भी इस सीमा के भीतर थी। 11वें स्तर के बिजली घर के लिए उसे बस इतना करना था कि इस कदम का सार पता लगाया जाए और लिन युआन से 200 मिलियन मील से अधिक दूर रहे। 11वें स्तर के बिजली घर की हमले की सीमा को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। 200 मिलियन मील से अधिक की दूरी कुछ भी नहीं है। बेशक ये किया की तुलना में आसान है। लिन युआन पूरी तरह से अपनी आभा को रोक सकता है, दुश्मन की 200 मिलियन मील की सीमा में घुस सकता है और फिर सीधे जादुई दुनिया को सक्रिय कर सकता है। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात इस जादुई शक्ति के निशान को समझना है। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। केवल जादुई निशान को अच्छी तरह से समझने से इसे मुख्य दुनिया में लाया जा सकता है और आत्मा के सच्चे शरीर पर उत्कीर्ण किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, इस जादुई शक्ति ने लिन युआन की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाया है।
यहाँ तक कि अगर वह अंतरिक्ष समय सम्मेलन के नियमों को समझने के लिए समय का त्याग करता है, तो उसे पहले इस जादुई शक्ति चिन्ह को समझना चाहिए। अंतरिक्ष समय सम्मेलन के नियमों को मुख्य ब्रह्मांड में कहीं भी समझा जा सकता है। अन्य दुनिया के माध्यम से यात्रा करना संभव है, लेकिन दुनिया के जादुई निशान को केवल मार्शल एंस्टर के इस सुनहरे शरीर में समझा जा सकता है। एज्योर वर्ल्ड के बाहर शून्य की विशालता। ब्लैक डेमन पवेलियन के मास्टर और उनके 3 दोस्त जल्दी से एज्योर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल और भयानक और इन 4 अलौकिक दुष्ट देवताओं से निकले रास्ते में, भले ही वे बहुत दूर थे, क्षेत्र के बाहर से अन्य दुष्ट देवताओं के दिल कांप रहे थे। मास्टर ऑफ द डार्क दानव पवेलियन, क्या वह मास्टर ऑफ द डार्क दानव पवेलियन है? ब्लैक दानव मंडप मास्टर के अलावा एक ही स्तर के 3 शक्तिशाली दुष्ट देवता हैं। क्या हुआ? पीछे हटने में ब्लैक दानव मंडप का भगवान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे, ब्लैक दानव मंडप के मालिक को एज्योर वर्ल्ड की ओर जाना चाहिए। ब्लैक दानव मंडप के 2 सदस्यों की एज्योर वर्ल्ड में मृत्यु हो गई। उद्धरण चिन्ह। कई अलौकिक दुष्ट देवताओं ने उसे दूर से देखा। ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर का प्रभाव इतना महान था कि इसने कई अलौकिक दुष्ट देवताओं को भयभीत कर दिया। क्या अधिक है, इस बार ब्लैक दानव मंडप मास्टर के साथ यात्रा करते हुए अन्य शक्तिशाली दुष्ट देवता थे जो डुओशुओ से कमजोर नहीं थे। डार्क दानव, उस दुनिया में क्या रहस्य है जो आपको इतना सतर्क बनाता है? हाँ, वास्तव में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने के लिए सेना में शामिल होने की आवश्यकता है? ब्लैक डेविल, आपके पास अंतिम कहना है यदि हम बलों में शामिल होते हैं, लेकिन हम व्यर्थ नहीं जा सकते। ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर के 3 दोस्त एज्योर वर्ल्ड की ओर भागते हुए जल्दी से संवाद कर रहे थे। अलौकिक दुष्ट देवताओं के रूप में वे हमेशा लाभहीन रहे हैं, इसलिए आप उनसे ब्लैक दानव मंडप मास्टर को मुफ्त में बदला लेने में मदद करने की उम्मीद करते हैं। पूरी तरह से असंभव है। चिंता मत करो, उस दुनिया में काफी रहस्य हैं जो दुनिया की शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता है। जब तक हम उस दुनिया पर कब्जा करते हैं, मैं इस रहस्य को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक दानव मंडप के भगवान ने 3 दोस्तों पर नजर डाली और जारी रखा, इसके अलावा मैं आपको एक साथ शून्य के गुप्त दायरे में प्रवेश करने और मेरे साथ अंदर के अवसरों का पता लगाने दे सकता हूं। अच्छा, यह आपके लिए बेहतर है, डार्क डेविल, उदार होना। मैं इस बदला लेने में आपकी मदद जरूर करूंगा। यह सुनते ही दायरे से बाहर के 3 दुष्ट देवताओं को बहुत खुशी हुई। एज्योर वर्ल्ड के रहस्यों को छोड़कर वे ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर द्वारा संरक्षित शून्य के गुप्त दायरे के लिए बहुत लालची हैं। लेकिन ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर उस गुप्त दायरे के लिए कुंजी रखता है। रास्ते का नेतृत्व करने के लिए ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर के बिना वे निश्चित रूप से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर ने ये सुना तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एज्योर वर्ल्ड की ओर बढ़ते रहे। नीला दुनिया के बारे में रहस्य। दुनिया की उत्पत्ति की शक्ति बहुत बढ़ गई है, और एक और बुराई तारांकन 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 इसके बारे में जानता है, इसलिए ब्लैक दानव मंडप के मालिक को कोई नुकसान नहीं है। शून्य के गुप्त दायरे के लिए ये गार्ड है। यहां तक कि अगर एज्योर वर्ल्ड के बारे में कोई बात नहीं है, तो ब्लैक दानव मंडप के भगवान अभी भी अन्य 3 दुष्ट देवताओं को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से ब्लैक दानव मंडप मास्टर शून्य के गुप्त दायरे की खोज में एक अड़चन तक पहुंच गया है। अब से अकेले अपनी ताकत पर भरोसा करके कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए अन्य 3 दुष्ट देवताओं के साथ बलों का पता लगाने के लिए सेना में शामिल होना लगभग अपरिहार्य है। जल्द ही ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर और 4 अलौकिक दुष्ट देवता रुक गए और दूरी में नीला दुनिया को देखा। क्या ये दुनिया है? दुनिया की उत्पत्ति वास्तव में प्रचुर मात्रा में है। स्वादिष्ट लगता है। अन्य 3 अलौकिक दुष्ट देवताओं ने इसे ध्यान से देखा। दुष्ट देवताओं के रूप में वे सहज रूप से एक दुनिया की उत्पत्ति और सामग्री को समझ सकते हैं, और नीला दुनिया अब निश्चित रूप से वसा कहला सकती है। डार्क डेविल, अब हमें क्या करना चाहिए? जब से आपने हमें यहां आने के लिए कहा है, आप आज्ञा ले सकते हैं। यद्यपि 3 अलौकिक दुष्ट देवता एज्योर वर्ल्ड को निगलने के लिए उत्सुक हैं, वे ये भी जानते हैं कि एज्योर वर्ल्ड के लिए उन्हें कॉल करने के लिए ब्लैक दानव मंडप के भगवान को मजबूर करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इस गठबंधन का नेतृत्व लॉर्ड ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन ने किया था, और वे केवल मदद करने आए थे। उस शून्य गुप्त दायरे के प्रलोभन के तहत 3 अलौकिक दुष्ट देवता सभी नियमों का पालन करते थे। उस दुनिया के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे हमला करें। द लॉर्ड ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन ने कहा कि यद्यपि एज्योर वर्ल्ड स्वयं मूल रूप से समृद्ध है, ये दुनिया द्वारा सीमित है और दुनिया के बाहर के क्षेत्रों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सकता है।
दूसरे शब्दों में, ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर को केवल दूर से हमला करने की आवश्यकता है और एज्योर वर्ल्ड एक जीवित लक्ष्य होगा। यह दुनिया के बाहर खिलाने की हिम्मत करने वाले क्षेत्र के बाहर के दुष्ट देवताओं का आधार भी है। दुनिया की उत्पत्ति और नींव स्वयं व्यक्तिगत दुष्ट देवताओं से कहीं अधिक होनी चाहिए, लेकिन दुनिया सक्रिय रूप से विरोध नहीं कर सकती। यह शाकाहारी और मांसाहारी के बीच के अंतर की तरह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाकाहारी कितने शक्तिशाली हैं, वे मांसाहारी का विरोध नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है। 3 अलौकिक दुष्ट देवताओं ने सिर हिलाया। अजूर वर्ल्ड, मार्शल पैलेस में गहरी लिन युआन जादुई दुनिया की छाप को समझते हुए क्रॉस लेग बैठा था। डार्क दानव मंडप मास्टर अपनी पहल पर यहां आए थे। लिन युआन दुनिया के बाहर नजर आया। अपने हाथ में ब्लैक दानव मंडप मास्टर से शक्ति की मूर्ति के साथ, लिन युआन आसानी से कारण प्रेरण की मदद से ब्लैक दानव मंडप मास्टर का पता लगा सकता था। इसलिए जब से ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर ने एज्योर वर्ल्ड से संपर्क किया, तब तक वह कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वह अभी भी लिन युआन के नियंत्रण में था। और तुम 3 दुष्ट देवताओं को यहां लाए हो। लिन युआन ने तुरंत ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर के अलावा 3 दुष्ट देवताओं की आभा पर ध्यान दिया। सिर्फ सही, आप जादुई दुनिया की कोशिश कर सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। भले ही मास्टर ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन नहीं आता है, लिन युआन ने विश्व जादुई शक्ति को सक्रिय करने और नियंत्रण के विवरण से परिचित होने की कोशिश की है। अलौकिक शक्तियों की दुनिया का अनुभव करने की तुलना में इस क्षेत्र में 4 सबसे शक्तिशाली अलौकिक दुष्ट देवताओं से निपटना, जिसमें ब्लैक दानव मंडप मास्टर भी शामिल है, पूरी तरह से आकस्मिक है। क्या अलौकिक दुनिया का रहस्य उजागर होगा? मुख्य ब्रह्मांड में उन शक्तिशाली पुरुषों के क्लोन हैं। लिन युआन ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग दुनिया के लिए किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मारने में असमर्थ था, इसलिए कुछ की खोज करना संभव था। लेकिन उन 4 दुष्ट देवताओं के बाहर, लिन युआन के कारण प्रेरण के अनुसार, दूसरे पक्ष के पास कोई क्लोन नहीं है। जब तक दूसरी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तब तक रहस्य स्वाभाविक रूप से उजागर नहीं होगा। अंतहीन शून्य में गहरा अलौकिक दुष्ट देवताओं का एक समूह ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर सहित अन्य 4 अलौकिक दुष्ट देवताओं पर भी ध्यान दे रहा है। द मास्टर ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन वास्तव में सतर्क है और इसका एज्योर वर्ल्ड के करीब होने का कोई इरादा नहीं है। यह स्वाभाविक है। एज्योर वर्ल्ड में एक महान आतंक है। डेमोन आए और क्वांथुलियु भी नहीं भागे। स्वाभाविक रूप से ब्लैक दानव मंडप के मास्टर इसे हल्के में नहीं लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, यदि आप दूर से हमला करते हैं, जब तक कि एज्योर वर्ल्ड का उल्लंघन नहीं हो जाता है, तब तक अंदर का महान आतंक स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। क्षेत्र के बाहर के कई दुष्ट देवता जल्दी से चर्चा कर रहे थे। वे आगे देख रहे थे कि ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर के बाद क्या होगा, और अन्य 4 दुष्ट देवता एज्योर वर्ल्ड से अलग हो गए। सभी दुष्ट देवताओं की दृष्टि में एज्योर वर्ल्ड का परिणाम लगभग बर्बाद हो गया है। ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर और 4 अन्य शक्तिशाली दुष्ट देवताओं ने कार्रवाई की, इस तरह की सावधानी के साथ एज्योर वर्ल्ड को बख्शने का कोई मौका नहीं था। हमला करना शुरू करो, कुछ भी वापस रखने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की 18 भुजाओं के बीच भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक बेहोश जमाव था, और साथ ही उन्होंने अन्य 3 दोस्तों को निर्देश दिए। 4 दुष्ट देवता बलों में शामिल होते हैं और अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं। अधिक से अधिक सेकंड के मामले में एज्योर वर्ल्ड को पूरी तरह से फाड़ दिया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले ये लॉर्ड ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन की शक्ति की एक प्रतिमा थी, जो एज्योर वर्ल्ड के अवरोध में खुली भारी दरारें फाड़ने में सक्षम थी। इस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और 3 अन्य दोस्तों के साथ मैंने एज्योर वर्ल्ड में किसी भी मूलभूत समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। यही पक्का है। 3 अलौकिक दुष्ट देवता भी जल्दी से कार्रवाई करने लगे। एक शेर अपनी पूरी ताकत से एक खरगोश से लड़ता है। उनके जैसे दुष्ट देवता जो अंतहीन झगड़े से बाहर आए, स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझते हैं। तथापि अगले क्षण ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर और अन्य 4 दुष्ट देवताओं की आंखें बदल गईं। शून्य विशाल है। इस समय वे सभी दिशाओं में देख रहे थे, अंतहीन शून्य में नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया में। ये है ब्लैक दानव मंडप मास्टर का चेहरा काफी बदल गया। इस दुनिया में यह असीम शून्य की सांस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था, जैसे कि इसे काट दिया गया हो। अन्य 3 अलौकिक दुष्ट देवताओं के लिए भी यही सच है। केवल ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर और 4 अलौकिक दुष्ट देवता प्रतिक्रिया कर सकते थे। दुनिया की शक्तिशाली शक्ति को कुचल दिया गया, और 4 अलौकिक दुष्ट देवताओं की भौतिक आत्माएं हिल गईं। किसी भी प्रतिरोध के बिना उनकी चेतना अंधेरे में गिर गई,
और फिर आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के साथ वे सभी एज्योर दुनिया में सिकुड़ गए। अध्याय 413 रहस्यमय चित्र। अधिक दूर असीम शून्य। बाहर के कई दुष्ट देवता जो लगभग सोच रहे थे कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से ब्लैक दानव, पवेलियन मास्टर और 4 अन्य शक्तिशाली दुष्ट देवता एज्योर वर्ल्ड पर हमला करने वाले थे। तुरंत फिर गायब हो गया। यहाँ गायब होने का मतलब पूरी तरह से गायब होना है और आप सांस को महसूस भी नहीं कर सकते। क्या हुआ? ब्लैक दानव, मंडप, परास्नातक और अन्य कहाँ है? ये क्यों गायब है? शुरुआत में क्षेत्र के बाहर से बुराई, तारांकन की वृत्ति के बारे में अभी भी संदेह थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अधिक से अधिक अलौकिक दुष्ट देवताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। 4 ब्लैक दानव, पवेलियन मास्टर्स या तो पूरी तरह से दबा दिए गए थे या पहले ही गिर चुके थे। अन्यथा ये बिना किसी चेतावनी के बेवजह गायब नहीं होता। इस अटकल के कारण क्षेत्र के बाहर सभी दुष्ट देवताओं की खोपड़ी फट गई। जब दानव नेत्र और वंथुल्यू अजूर वर्ल्ड में लगाए गए थे, तब भी वे सच्चाई देखने में सक्षम थे। 10,000 टच प्रवाह ने शरीर को नष्ट कर दिया और सीधे दबा दिया गया, जबकि दानव नेत्र शरीर के आधे हिस्से से बच गया। तुरंत एज्योर वर्ल्ड से एक विशाल हाथ फैला और उसे वापस खींच लिया। लेकिन 4 शक्तिशाली दुष्ट देवता जो ब्लैक दानव मंडप के स्वामी हैं। क्या चल रहा है? क्षेत्र के बाहर के सभी दुष्ट देवता समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दानव नेत्र और वॉन्टुल्यू के 2 दुष्ट देवताओं की तुलना में ब्लैक दानव, मंडप मास्टर और अन्य 4 दुष्ट देवता अज्ञात थे कि वे कितने शक्तिशाली थे। उत्तरार्ध एक छप के बिना भी चुपचाप गायब हो गया, जिसने अन्य अलौकिक दुष्ट देवताओं को अपने दिलों में ठंडा महसूस कराया। नीला दुनिया के भीतर अनगिनत मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर दुनिया को बचाने के लिए मार्शल एंस्टर के लिए जश्न मना रहे हैं। मार्शल पैलेस के प्रचार के तहत दुनिया के सभी जीवित प्राणी जानते हैं कि जो व्यक्ति डेमोन आई और 10,000 टच फ्लो की समस्या को हल करता है, वह मार्शल पूर्वज है जिसकी उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों से पूजा की है। तथापि अजूर वर्ल्ड में भावुक प्राणियों को यह नहीं पता था कि अभी अभी 4 ब्लैक डेमन, पवेलियन मास्टर्स और अन्य प्राणी जो पहले 2 दुष्ट देवताओं से बहुत बेहतर थे, वे भी आसानी से वो इंसेंटर द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। पूरी प्रक्रिया से कोई आंदोलन नहीं हुआ। ब्लैक डेमन, पवेलियन मास्टर सहित 4 शक्तिशाली दुष्ट देवता जो इस क्षेत्र पर हावी थे, लिन युआन के सामने संघर्ष करने और विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। मार्शल पैलेस में गहरी लिन युआन ध्यान से दुनिया के हर विवरण का अनुभव कर रहे थे जहां उन्होंने सिर्फ अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। उस समय जादुई निशान मेरे शरीर पर आधारित था और सभी दिशाओं में संचार किया गया था। जबरन मेरी दुनिया में असीम शून्य में सब कुछ बदल रहा था। लिन युआन थोड़ा हैरान था। गुप्त तकनीकों की तुलना में जादुई शक्तियों के उपयोग को समझने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन को केवल अपने शरीर में उस निशान को सक्रिय करने की आवश्यकता है जो दुनिया की जादुई शक्ति का प्रतीक है। निश्चित रूप से यदि लिन युआन दुनिया की जादुई शक्ति के निशान को समझ सकता है, तो यह इस जादुई शक्ति को एक गुप्त रूप में बदलने के बराबर है जिसे वह समझ सकता है, ताकि वह इसे मुख्य ब्रह्मांड में ला सके और इसे अपने दम पर उपयोग कर सके। आत्मा, मुझे लगता है कि हर बार जब मैं जादुई शक्ति विश्व का उपयोग करता हूं, तो इस जादुई शक्ति के छाप की मेरी समझ गहरी हो जाएगी और मैं इसे समझने के करीब एक कदम रहूंगा। लिन युआन विचारशील दिखे। लिन युआन की स्वर्ग चूक समझ वास्तव में इसे समझने के लिए दुनिया के जादू के निशान को सीधे देखना संभव है। हालांकि अगर वह सक्रिय रूप से इस जादुई शक्ति को सक्रिय करता है और इसके और आसपास के शून्य के बीच के परिवर्तनों को देखता है, तो वह स्पष्ट रूप से इसे तेजी से समझ सकता है। एक बार विश्व जादुई शक्ति को सक्रिय करने से बहुत पैसा खर्च होता है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं अपनी ताकत को प्रभावित किए बिना लगभग 2 दिनों में एक बार इसे सक्रिय कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। यह अफसोस की बात है कि आत्मा विनाश से उत्पन्न शक्ति बहुत महान है, अन्यथा हम इसे आजमा सकते हैं। लिन युआन को थोड़ा पछतावा हुआ। भले ही उनकी वर्तमान आंतरिक दुनिया रहस्यमय लोकी से धन्य नहीं हुई है या अराजक शून्य द्वारा शुरू की गई है, लेकिन एक बार जब यह आत्मा विनाश हो जाता है, तो इसकी शक्ति बेहद भयानक होती है। अकेले परिणाम अजूर वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन ने खुद को बाहरी दुनिया में उजागर करने की कोशिश की, तो उन्हें एज्योर वर्ल्ड से बहुत दूर एक क्षेत्र चुनना होगा। अगला, आप इस भौतिक शरीर की आंतरिक दुनिया और भौतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रहस्यमय लोकी को बुलाने के लिए सीमा तोड़ने वाली स्रोत शक्ति की एक किरण खर्च कर सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा।
वह ये देखना चाहता था कि 200 मिलियन मील से अधिक की दूरी तक फैली आंतरिक दुनिया को देखना कैसा होगा, और फिर बाहरी दुनिया को संघनित करने के लिए दुनिया की जादुई शक्ति का उपयोग करें। सही बात। लिन युआन को कुछ याद आ रहा था, और उसकी चेतना उसके शरीर के अंदर की दुनिया में आ गई। ब्लैक दानव मंडप के भगवान और अन्य 3 अलौकिक दुष्ट देवताओं को पूरी तरह से दबा दिया गया है। उनके विशाल शरीर आकार में कुछ मीटर तक सिकुड़ गए हैं और कोने में सो रहे हैं। 10वें स्तर पर आने वाले 4 सिर वाले दुष्ट देवता महान शोध मूल्य के हैं। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर सहित 4 अलौकिक दुष्ट देवताओं में से अधिकांश अपनी मूल शक्ति में बदल गए और अपने शरीर के अंदर दुनिया द्वारा अवशोषित और भस्म हो गए। अलौकिक दुष्ट देवताओं का अध्ययन करने के लिए आपको केवल उनके मूल भागों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। दुर्घटना। शरीर के विघटन के साथ 4 अलौकिक दुष्ट देवताओं द्वारा किए गए सभी खजाने बिखरे हुए थे। लिन युआन ने वसीयत की जांच की, और उनका कहना था कि ब्लैक दानव मंडप के भगवान एक शक्तिशाली बुराई होने के योग्य थे, तारांकन 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 तारांकन, जिन्होंने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया, और उनके द्वारा किए गए खजाने उच्च मूल्य के थे। शक्तिशाली हथियार, विशेष धातु, दुर्लभ आध्यात्मिक फल, प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। अन्य 3 दुष्ट देवता भी बहुत सारे पैसे के लायक हैं, केवल ब्लैक दानव मंडप मास्टर से थोड़ा खराब। यद्यपि इन खजानों को मुख्य ब्रह्मांड में वापस लाने के लिए सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है, लिन युआन उन्हें मूल शक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से चाल का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें मूल घड़ी में एकीकृत कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मुख्य ब्रह्मांड में वापस ला सकते हैं। मार्शल पूर्वज के सुनहरे शरीर के लिए जो अब उसके कब्जे में है। दुनिया से पहले यात्रा करने वाले भौतिक शरीर के विपरीत, लिन युआन ने इस भौतिक शरीर को मूल शक्ति में बदलने और इसे मूल बेल में एकीकृत करने का इरादा नहीं किया था। एज्योर वर्ल्ड लिन युआन का बैक गार्डन बन गया है। इसे केवल एक बार उतरने के लिए विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 1/3 की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि लिन युआन किसी भी समय उतर सकता है जब तक वह तैयार है। इस मामले में लिन युआन को रिकवरी चरण से बचने के लिए हर समय तैयार रहने के लिए एक भौतिक निकाय की आवश्यकता होती है, जिसे हर बार आने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ये केवल लिन युआन को 4 दिनों से कम समय में ले गया, जब वह एज्योर वर्ल्ड में उस समय से आया जब वह मार्शल आर्ट के 10वें स्तर पर लौट आया। क्या होगा अगर इसे अन्य शटल दुनिया में रखा गया था, कम से कम दशकों या सैकड़ों वर्षों के संदर्भ में? दुर्घटना। 4 अलौकिक दुष्ट देवता लाखों वर्षों में जमा हुए हैं। यहां तक कि अगर उनमें से अधिकांश खुद पर उपयोग किए जाते हैं, तो शेष खजाने अभी भी विशाल हैं। लिन युआन ने पहले डेमोन आई और 10,000 टच फ्लो को दबाने से प्राप्त लूट को जल्दी से गिना, लेकिन वे अब जो है उससे बहुत कमहीन थे। अच्छा आदमी, यह विशेष धातु मुख्य ब्रह्मांड में सन गोल्ड क्रिस्टल के समान है। इस तरह के एक बड़े टुकड़े में सूर्य की वास्तविक अग्नि शक्ति होती है, जिसका अनुमान है कि यह हजारों सितारों के रूप में है। भले ही इसे मानव सभ्यता में रखा गया हो, ये केवल 11 तारे हैं। अजीब बातें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ लहराया, और एक लाल क्रिस्टल कोर उसके सामने एक मुट्ठी का आकार दिखाई दिया। ये क्रिस्टल कोर बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन इसे दबाने के लिए लिन युआन के अंतरिक्ष नियमों के उपयोग का परिणाम है। यदि इसे दबाया नहीं गया, तो इसका आकार 1 मिलियन मील से अधिक होने का अनुमान लगाया जाएगा। आयाम जहां बाउंडलेस शून्य स्थित है, और जिस आयाम में कैश शून्य स्थित है, उसी आयाम से संबंधित नहीं है। उनमें खजाने और खजाने के अलग अलग मूल्य हैं। उद्धरण चिन्ह। मुख्य ब्रह्मांड में सूर्य के इस सुनहरे कोर के जन्म की स्थितियां बेहद कठोर हैं, और इसे बनाने में सैकड़ों लाखों साल लगेंगे। लेकिन इस असीम शून्य में, उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने खुद को सोचा, विभिन्न आयामों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि एक ही आयाम और विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न प्रजनन स्थितियों के साथ कई संसाधन होंगे। विभिन्न ब्रह्मांडों में एक निश्चित संसाधन को गर्भित करने की कठिनाई भी अलग होगी। यह आयामों के बीच विशेष रूप से सच है। निश्चित रूप से, भले ही यह असीम शून्य आयाम या अराजक शून्य आयाम है, हालांकि वे एक ही आयाम में नहीं हैं, वे आमतौर पर एक ही आयाम से संबंधित हैं, और वे सभी 3 आयामी स्थान हैं। इसलिए लिन युआन द्वारा महसूस किए गए सभी नियमों का उपयोग किया जा सकता है। यदि ये कम आयाम में है, जैसे कि 2 आयामी स्थान, तो यह मुख्य ब्रह्मांड के रिक्त कागज के भीतर 2 आयामी दुनिया की स्थिति में गिर जाएगा। द्विआयामी दुनिया की तुलना में अधिक क्रूर। द्विआयामी दुनिया कम आयामी अंतरिक्ष के जीवन की खोज का एक उत्पाद है जो सही दुनिया के करीब है। ये केवल निम्न आयामी स्थान की नकल करके बनाया गया है, और वास्तविक निम्न आयामी स्थान से थोड़ा अंतर होना चाहिए।
लिन युआन ने जल्दी से ट्रॉफियां गिन ली और केवल 10वें स्तर के करीब 4 विदेशी दुष्ट देवताओं को मार डाला। हालांकि ट्रॉफियों की समृद्धि ने लिन युआन को यह भ्रम दिया कि उसने 11वें स्तर के बिजलीगर के असली रूप को मार दिया था। आपको पता होना चाहिए कि मुख्य ब्रह्मांड में 11वें स्तर के बिजलीगर को पूरी तरह से मारना बहुत मुश्किल है। उन 11वें स्तर के बिजलीघरों में उनमें से कोई भी बिल्कुल सुरक्षित जगह पर छिपा नहीं है। क्लोन के लिए के रूप में वे बहुत कीमती खजाने नहीं ले जाएंगे, और यहां तक कि अगर वे उन्हें मारते हैं तो फसल बहुत बड़ी नहीं होगी। 4 तारांकन 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 राजाओं के लिए उनके क्लोन को एक शक्तिशाली हथियार में एकीकृत करना वास्तव में दुर्लभ है। ये स्टार एलायंस द्वारा तैयार ट्रम्प कार्ड है और वे युद्ध के मैदान पर एक दूसरे को मारने की योजना बनाते हैं। इसके अलावा 4 भगवान राजा अपने लिए उपयुक्त सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस हैं। यदि परम कार्रवाई नहीं करता है तो उन्हें कौन मार सकता है? खुश जोश ट्रॉफियों को लिन युआन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। उन्हें उनके पदों के अनुसार रखा गया था, चाहे वे अब या बाद में अवशोषित और भस्म हो गए हों। अचानक लिन युआन रुक गया। उसने एक चित्र को देखा। यह तस्वीर एक तस्वीर स्क्रॉल होनी चाहिए जो हवा में निलंबित हो, बेहद साधारण लग रही हो। लेकिन जो खजाना 4 दुष्ट देवताओं द्वारा एकत्र किया जा सकता है, क्या यह एक साधारण बात है? इसके अलावा इस तस्वीर स्क्रॉल ने लिन युआन को कुछ उलझन में डाल दिया और चित्र स्क्रॉल की जड़ को देखने में असमर्थ हो गया। दुनिया की शक्ति में भी प्रवेश नहीं कर सकते। लिन युआन हैरान दिखे। लिन युआन ने फैसला किया कि दुनिया की शक्ति से एक ट्रॉफी में प्रवेश किया गया था और फिर दुनिया की शक्ति के आधार पर इसके मूल्य को मापा गया। यह सबसे सरल तरीका भी है, लेकिन अब दुनिया की शक्ति उसके सामने स्क्रॉल में प्रवेश नहीं कर सकती है। अभेद्य इसके मूल्य को मापना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये चित्र स्क्रॉल ब्लैक दानव मंडप मास्टर से आता है। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया और उन्होंने इसे ध्यान से देखा। दिलचस्प। लिन युआन ने उसके सामने तैरते हुए स्क्रॉल को देखा। कोई बात नहीं, आत्माओं के लिए सीधे खोजो। लिन युआन ने ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की आत्मा पर कब्जा कर लिया और इसकी खोज शुरू कर दी। ये चित्र स्क्रॉल मास्टर ऑफ द ब्लैक दानव मंडप से संयोग से प्राप्त किया गया था। ये शून्य के एक गुप्त दायरे के लिए कुंजी है। उसकी चेतना उसमें एकीकृत है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा डूब गया। मास्टर ऑफ द ब्लैक दानव पवेलियन की स्मृति में चित्र स्क्रॉल में एकीकृत चेतना के टुकड़े नहीं है। इस स्थिति के लिए 2 संभावनाएं हैं। सबसे पहले, ब्लैक दानव मंडप के मास्टर ने इस स्मृति को मिटाने की पहल की, लेकिन यह संभावना बहुत कम है। ब्लैक दानव मंडप के मालिक को नहीं पता कि वह लिन युआन के हाथों में पड़ जाएगा। वह इसके बारे में पहले से नहीं जानता है और वह अपनी स्मृति को नहीं मिटाएगा। दूसरा यह है कि चित्र स्क्रॉल स्मृति में मौजूद नहीं हो सकता है। केवल मैं इसे जानता हूं और बाहरी लोग इसे देख नहीं सकते हैं, भले ही वे आत्माओं की खोज करें। मानव सभ्यता के कुछ मुख्य विरासत वाले रहस्य इस पद्धति का उपयोग उन्हें विदेशी जातियों द्वारा ज्ञात होने से रोकने के लिए करते हैं। मैं भी सचेत रूप से इसे एकीकृत कर रहा हूं और देख रहा हूं। लिन युआन ने बार बार पुष्टि की कि हालांकि उस दृश्य को जानना असंभव था जिसमें ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की चेतना स्क्रॉल में विलय हो गई थी, ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की स्मृति में इसमें चेतना के एकीकरण की कोई अस्वीकृति नहीं थी। कुछ उम्मीद भी थी। इसका मतलब कोई खतरा नहीं है। बूम। लिन युआन की चेतना चित्र स्क्रॉल में एकीकृत थी। अचानक एक स्थान में प्रवेश किया। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डा। अध्याय 414 शून्य जीव। स्क्रॉल के भीतर का स्थान त्रिज्या में केवल 1000 मील है। लिन युआन ने इस पर नजर डाली। मुझे केंद्र में 2 उच्च मंच मिले। उसी समय 2 संदेश 2 उच्च प्लेटफार्मों से आए थे। बाईं ओर उच्च मंच पर संदेश है, मेरे असीम शून्य में कोई भी जीवन इस टोकन का उपयोग शून्य के गुप्त दायरे में प्रवेश करने और शून्य प्राणियों को मारने के लिए कर सकता है। संदेश सरल है। ये केवल एक संदेश था, बिना किसी जबरदस्ती या रहस्य के, लेकिन पहला वाक्य, मेरा असीम शून्य जीवन, थोड़ा जोर से लग रहा था। असीम शून्य विशाल और विशाल है। बुराई भगवान असीम शून्य जीवन से संबंधित है और कुछ अन्य विशेष अस्तित्व भी असीम शून्य जीवन से संबंधित है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो असीम शून्य में पैदा हुए किसी भी जीवन को असीम शून्य में जीवन माना जाता है। यहां तक कि लिन युआन को अनंत शून्य के जीवन का आधा हिस्सा माना जाता है। मार्शल इन सेंटर के उनके सुनहरे शरीर की कल्पना भी असीम शून्य से की गई थी। शून्य का गुप्त क्षेत्र। शून्य प्राणी को मार डालो। ये शून्य प्राणी क्या है? क्या ये सिर्फ एक साधारण हत्या है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा।
यदि कोई लाभ नहीं है तो तथाकथित शून्य प्राणियों के साथ लड़ना, उन स्वार्थी अलौकिक दुष्ट देवताओं के चरित्र के साथ, ये कैसे करना संभव है? लेकिन ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की आत्मा के लिए लिन युआन की खोज में, उन्होंने उस शून्य गुप्त क्षेत्र के लिए भय और इच्छा दोनों महसूस किए। कुछ बड़ा लाभ होना चाहिए। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा था कि शून्य के गुप्त दायरे के बारे में ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर की स्मृति को भी धोखा दिया गया था। लेकिन बहुत सारी जानकारी दूसरे पक्ष के भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी अनुमान लगाया जा सकता है। शून्य का गुप्त क्षेत्र उस स्थान पर होना चाहिए। लिन युआन एक निश्चित दिशा में बहुत दूर देखा। बाईं ओर उच्च मंच से प्रेषित संदेश में असीम शून्य के विशिष्ट निर्देशांक भी शामिल थे। इसके अलावा ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की स्मृति में शून्य गुप्त क्षेत्र का अनुमानित स्थान भी है। बाईं ओर उच्च मंच से दिए गए संक्षिप्त संदेश की तुलना में दाईं ओर उच्च मंच पर संदेश कई गुना अधिक जटिल है। क्या यह एक गुप्त विधि है? शरीर को परिष्कृत करने की एक गुप्त विधि। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखों ने आश्चर्य का एक निशान दिखाया। जुआनहुआंग बॉडी, उन्होंने खुद का अभ्यास किया था जो एक शीर्ष शरीर शोधन गुप्त विधि थी। चरम पर खेती 12 स्तरों को पार करने के लिए पर्याप्त है। विवरण: जुआनहुआंग बॉडी के रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपरी सीमा कम नहीं लगती है, और इसके लिए मामले के नियमों का गहन ज्ञान आवश्यक है। लिन युआन ने इसके माध्यम से लगभग देखा। सामग्री नियम स्तंभ नियमों में से एक है और सभी मामलों का आधार है। मांस और रक्त भी स्वाभाविक रूप से पदार्थ के होते हैं। जुआनहुआंग बॉडी की खेती के लिए भी भौतिक नियमों की आवश्यकता होती है, लेकिन लिन युआन ने पहले ही भौतिक नियमों को अच्छी तरह से समझा है। ब्लैक डेमन पवेलियन के मास्टर का इस शरीर को परिष्कृत करने वाली गुप्त विधि में गहराई से अभ्यास नहीं किया जाता है, अन्यथा वह बहुत पहले 10वें स्तर पर पहुंच गया होता। क्या इसलिए कि वह मामले के नियमों को पर्याप्त नहीं समझता है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, असीम शून्य के दुष्ट देवताओं में कई जन्मजात क्षमताएं हैं और नियमों के अवतार के बराबर हैं। हालांकि इन दुष्ट देवताओं के लिए अन्य नियमों को समझना मुश्किल है। कई दुष्ट देवता भी हर समय अपनी पवित्रता बनाए नहीं रख सकते। ये शरीर शोधन गुप्त विधि एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। यहां तक कि अगर ये जुआनहुआंग बॉडी जितना अच्छा नहीं था, तो दोनों ने शरीर को पूरी तरह से अलग कोनों से अलग कर दिया, जिसमें योग्यता भी थी। आगे लिन युआन ने स्थिति का लाभ उठाया और शेष सभी लूट की गिनती पूरी की। फिर उसने शेष 3 दुष्ट देवताओं की यादों को देखना शुरू किया। ब्लैक दानव मंडप मास्टर और अन्य 4 दुष्ट देवता इस क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पास की खुफिया जानकारी को अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही पूर्वज दानव वृक्ष की स्मृति। लिन युआन को तुरंत विशाल शून्य की एक सामान्य छाप मिली। सबसे पहले, असीम शून्य का कोई अंत नहीं है, और यहां तक कि बुराई तारांकन 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 अभी भी इसके विशिष्ट आकार को नहीं जानती है। कई दुष्ट देवताओं की यादों के अनुसार असीम शून्य को एक एक करके शून्य डोमेन में विभाजित किया जाता है। शून्य डोमेन जहां वर्तमान में अजूर वर्ल्ड स्थित है, उसे 3 यिन शून्य डोमेन कहा जाता है। 3 यिन वॉर्ड डोमेन में सबसे मजबूत बुराई तारांकन 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 3 यिन डोमेन के भगवान है, जो 9वें चरण के दुष्ट देवता के करीब है। यहां तक कि ब्लैक डेमन पवेलियन के भगवान सहित 4 दुष्ट देवता लॉर्ड ऑफ द 3 यिन डोमेन की कमान में मुख्य रूप से हैं। 3 यिन क्षेत्र के भगवान। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। ब्लैक दानव मंडप मास्टर की स्मृति में वह 3 यिन क्षेत्र मास्टर से बेहद ईर्ष्या करता था, और यहां तक कि डरने के लिए भी कहा जा सकता था। 3 यिन डोमेन के भगवान के पास चोटी की ताकत का कम से कम 10वां स्तर है, या क्या वह 11वें स्तर पर आधा कदम है? लिन युआन बस थोड़ा और गंभीर था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्होंने जादुई शक्ति विश्व को सक्रिय किया। भले ही सभी पहलुओं में नींव मुख्य ब्रह्मांड सच्चे शरीर के रूप में अच्छी नहीं है, फिर भी यह 11वें स्तर के पहले और दूसरे स्तर को मार सकता है। जब तक 9वें चरण की बुराई तारांकन 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 आमने सामने नहीं आती, लिन युआन पूरी तरह से निडर है। और यहां तक कि 9वें चरण की बुराई तारांकन 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 लिन युआन के लिए बहुत सीमित खतरा है। उसे हराने और अनसुना करने से बचने में कोई समस्या नहीं है। सब कुछ हल हो जाओ। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और सभी लोगों का द्वार उसके दिमाग की गहराई में थोड़ा बढ़ गया, और रहस्यमय लौकी धीरे धीरे आयामों में उतर गई। अभ्यास करने के अलावा आप अपने शरीर के अंदर की दुनिया को सीमा तक भी बढ़ा सकते हैं। लिन युआन ने रहस्यमय लौकी को उठाया।
दायरे को साझा करने के आधार पर मार्शल पूर्वज और दो आत्माओं का सुनहरा शरीर रहस्यमय लौकी में तरल के 7 रंगों को बिना किसी प्रयास के अवशोषित कर सकता है और थोड़े समय में किया जा सकता है। आजकल शरीर के अंदर की दुनिया का आकार लिन युआन की ताकत पर अधिक गहरा प्रभाव डालता है। जादुई दुनिया की शक्ति पूरी तरह से शरीर के अंदर की दुनिया पर निर्भर करती है। कहीं 3 यिन शून्य डोमेन में एक राजसी हॉल में 3 यिन क्षेत्र का भगवान सिंहासन पर उच्च बैठता है, जिसमें कई दुष्ट देवता उसके नीचे घुटने टेकते हैं। एक शून्य डोमेन के शासक के रूप में 3 यिन टेरिटरी लॉर्ड्स की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है। दुष्ट देवताओं के बीच प्रतिष्ठा बिना किसी चाल के हत्या करके हासिल की जाती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि हम 9वें चरण से केवल एक कदम दूर हैं। इच्छा का एक निशान 3 यिन टेरिटरी लॉर्ड की आंखों में चमक गया और उसने नीचे घुटने टेकते हुए कई दुष्ट देवताओं की ओर देखा। यदि आप इन दुष्ट देवताओं को निगलते हैं तो आप अपने आप को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। सानिन क्षेत्र के भगवान बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। यह अफसोस की बात है कि अगर बुराई तारांकन 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 8वें चरण से 9वें चरण तक बढ़ना चाहती है, तो सरल भक्षण का प्रभाव अब महत्वपूर्ण नहीं है और इसके लिए अन्य पहलुओं में संचय की आवश्यकता है। शून्य के उस गुप्त दायरे की मदद से मेरी आध्यात्मिक इच्छा काफी मजबूत है, लेकिन नियमों की धारणा के बारे में क्या? हम कौन से नियम दुष्ट देवता शक्तिशाली होने के साथ पैदा हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह 3 यिनों के भगवान ने आह भरी। इस समय नीचे दी गई बुराई तारांकन 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 को कुछ संदेश मिला और उसने तुरंत कहा, महान क्षेत्र भगवान, आपका अधीनस्थ ब्लैक दानव गिर गया है। बुद्धिमत्ता के अनुसार यह बाहर की दुनिया में मर गया। उद्धरण चिन्ह डार्क डेविल। सानिन के भगवान ने नीचे देखा और कहा, ये निकला 100,000 से अधिक साल पहले काला शैतान व्यक्ति के मुख्य हॉल में आया और 3 यिनों के भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये 3 यिन डोमेन के भगवान द्वारा निर्धारित एक नियम भी है। 3 यिन शून्य डोमेन में सभी दुष्ट देवता जिनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है, उन्हें इसे पूरा करने के लिए आना चाहिए। अन्यथा वह 3 यिन टेरिटरी लॉर्ड्स का दुश्मन होगा। इसमें एक टोकन भी है जो इसे शून्य के गुप्त दायरे में प्रवेश करने की अनुमति देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह 3 यिन टेरिटरीज के भगवान ने गुप्त रूप से सोचा था कि इसमें लॉर्ड ऑफ द ब्लैक डेमन पवेलियन के कुछ इंप्रेशन थे। क्योंकि ब्लैक दानव मंडप के भगवान और 3 यिन डोमेन के भगवान साथी यात्री हैं, वे उस रहस्यमय शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि 3 यिन डोमेन मास्टर्स ने ब्लैक दानव मंडप मास्टर की तुलना में पहले शून्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। बेशक 3 यिन टेरिटरी लॉर्ड ब्लैक डेविल पवेलियन मास्टर को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन ब्लैक डेविल पवेलियन लॉर्ड को नहीं पता है कि उसका सबसे बड़ा रहस्य 3 यिन टेरिटरी लॉर्ड द्वारा देखा गया है। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। डार्क डेविल की मृत्यु कैसे हुई? सानिन टेरिटरी लॉर्ड ने गैर कानूनी रूप से कहा। शून्य के उस गुप्त दायरे के बारे में, यह असीम शून्य के दायरे के स्वामी स्तर पर दुष्ट देवताओं की आंखों में एक रहस्य नहीं है। वे मूल रूप से टोकन रखते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी संभावना है कि डोमेन लॉर्ड के तहत दुष्ट देवता टोकन प्राप्त कर सकते हैं और शून्य के गुप्त दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। 3 यिन्स टेरिटरी के भगवान इस समय थोड़ा पछतावा महसूस करते हैं। ब्लैक दानव मंडप के भगवान के पास उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक टोकन है। उनकी भविष्य की विकास क्षमता अधिक होनी चाहिए। शायद इसके करीब आने में सक्षम होने की उम्मीद है। बेशक 3 यिन क्षेत्र के भगवान के पास कोई दुखद भावनाएं नहीं है। ब्लैक दानव मंडप का भगवान इसके लिए सिर्फ एक उपकरण है। यह भविष्य में अच्छी तरह से बढ़ेगा, लेकिन इसे उपयोग में लाया जा सकता है। यहां तक कि अगर यह डोमेन लॉर्ड लेवल दुष्ट भगवान के करीब एक स्तर तक बढ़ता है, तो सानिन डोमेन लॉर्ड इसे निगलने और दावत देने का मन नहीं करेगा। अन्य दुष्ट देवताओं को भक्षण करना 9वें चरण के दुष्ट देवता बनने में सहायक नहीं है, लेकिन यह एक स्वादिष्ट भोजन है। जितना अधिक दुष्ट देवता, उतना ही अधिक शक्तिशाली भगवान। कृपया देखें, यह उस समय की लड़ाई देखने की स्मृति चित्र है। नीचे की बुराई तारांकन 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 ने तुरंत अपना हाथ उठाया और दृश्य उभरे। ये वह दृश्य था जहां ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर और अन्य 4 दुष्ट देवता एजियोर वर्ल्ड के बाहर आए और दूर से हमला करने की योजना बनाए। जब 3 यिन डोमेन के भगवान ने मेमोरी स्क्रीन को देखा, तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, थोड़ा अविश्वसनीय, गायब हो गया। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि यह कैसे गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह इस ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर ने किस तरह के दुश्मन को उकसाया?
सानिन डोमेन मास्टर थोड़ा भयभीत था। हालांकि स्मृति चित्र युद्ध को देखने वाले दुष्ट देवताओं से प्राप्त हुए थे और वास्तविक दृश्य को 100% बहाल नहीं कर सके थे। ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर और अन्य 4 शक्तिशाली दुष्ट देवता बिना किसी कारण के गायब हो गए, जो अभी भी 3 yin क्षेत्र के स्वामी की तरह महसूस करते हैं, एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे थे। यह एक नियम है, इसमें किसी प्रकार का नियम शामिल होना चाहिए। बुराई तारांकन 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 जिसने कार्रवाई की वह मुझसे 9वें चरण के करीब है। शायद वह 9वें चरण का दुष्ट देवता है। उद्धरण चिन्ह 3 yin टेरिटरी लॉर्ड का दिल भारी लहरों से भरा था। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक अनुमान है, जब तक कि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, तब तक 3 yin टेरिटरी लॉर्ड को यकीन नहीं है कि यह 9वां चरण बुराई है। तारांकन 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 जिसने कार्रवाई की है। लेकिन ये 3 yin क्षेत्र भगवान के दिल को कांपने के लिए पर्याप्त था। भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? बुराई तारांकन 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 नीचे घुटने टेकने से मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन पूछ सकते हैं। 3 yin शून्य डोमेन में 3 yin क्षेत्र भगवान पूर्ण गुरु है। 3 yin टेरिटरी लॉर्ड के अधीनस्थ के रूप में बिना किसी कारण के ब्लैक डेमन पवेलियन मास्टर की मृत्यु 3 yin टेरिटरी लॉर्ड के चेहरे पर एक थप्पड़ के बराबर है। अधिक दुष्ट देवताओं को नियंत्रित करने के लिए सानिन टेरिटरी लॉर्ड कभी कभी अपने अधीनस्थों को बदला लेने में मदद करने के लिए कार्रवाई करेगा। अकेले पूर्ण शक्ति सभी दुष्ट देवताओं को पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर सकती है। आवश्यक होने पर उन्हें पक्ष और लाभ भी दिखाना होगा। क्या करें? 3 yin टेरिटरी लॉर्ड बदसूरत लग रहा था। भले ही ब्लैक डेमन पवेलियन लॉर्ड पर हमला करने वाला 9वां चरण था, तारांकन 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 या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह 3 yin टेरिटरी लॉर्ड की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। मेरे 3 yin शून्य डोमेन में सभी दुष्ट देवताओं को उस क्षेत्र से बचने दें। 3 yin डोमेन के भगवान थोड़ी देर के लिए चुप थे और फिर तुरंत निर्देश दिए। जब इस तरह के क्षेत्र में उसके नियंत्रण में दिखाई दिया, तो सानिन टेरिटरी लॉर्ड असहाय था और केवल अपने अधीनस्थों को जितना संभव हो सके रोक सकता था और उसे उकसाने के करीब नहीं पहुंच सकता था। उस क्षेत्र से बचें। जब नीचे के अन्य दुष्ट देवताओं ने ये सुना, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत महसूस किया कि ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर पर हमला करने वाले को बहुत मजबूत होना चाहिए, अन्यथा महान 3 yin टेरिटरी मास्टर में देने में सक्षम नहीं होगा। अभी 1 महीना बीत चुका है। लिन युआन का वास्तविक शरीर और 2 आत्माओं की आंतरिक दुनिया चरम पर पहुंच गई है। दोनों त्रिज्या में 230 मिलियन मील है। वे सभी दुष्ट देवता जो आंखों के नीचे से झांक रहे थे, गायब हो गए हैं। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और उसने दुनिया के बाहर देखा। जब से वह एज्योर वर्ल्ड में वापस आया, 2 दुष्ट देवताओं, डेमन आई और 10,000 टच ने आक्रमण किया और लिन युआन ने दूर के स्थान से झांकने की भावना महसूस की। एज्योर वर्ल्ड पर जासूसी करने वाले अन्य दुष्ट देवता होने चाहिए। यह सामान्य है। दुष्ट देवता के लिए एज्योर वर्ल्ड स्वादिष्ट भोजन की तरह है। यहां तक कि ब्लैक दानव मंडप मास्टर और अन्य 4 दुष्ट देवताओं के साथ क्या हुआ? अन्य दुष्ट देवताओं ने महसूस किया कि एज्योर वर्ल्ड के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, लेकिन वे इसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए इस पर एक नजर डालना पूरी तरह से सामान्य था। लेकिन अब लिन युआन ने उत्सुकता से पता लगाया कि यहां तक कि उन प्राइंग आंखें एक ट्रेस के बिना गायब हो गई थी। क्या अफसोस है? लिन युआन को थोड़ा पछतावा हुआ। मूल रूप से उन्होंने अपनी ताकत की सीमा तक पहुंचने के बाद 2 आत्माओं को थोड़ी देर के बाद साफ करने के लिए भेजने की योजना बनाई। ब्लैक दानव मंडप मास्टर और 4 अन्य शक्तिशाली दुष्ट देवताओं को मारने से लिन युआन को मिठास का स्वाद मिला। यहां तक कि अगर अन्य दुष्ट देवता काले दानव मंडप मास्टर और उनके रूप में अमीर नहीं थे, तो वे कम से कम कुछ भी नहीं से बेहतर थे। क्या ये 3 यिनों के भगवान से संबंधित है? लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया कि ब्लैक दानव पवेलियन मास्टर की याद में केवल 3 यिन डोमेन मास्टर एक ही बार में इतने सारे दुष्ट देवताओं को आज्ञा दे सकते हैं। अब एज्योर वर्ल्ड में सुधार करना बेहतर है। लिन युआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। 1 महीने से अधिक समय तक उनकी अधिकांश ऊर्जा और मन दुनिया के जादुई निशान और समय और अंतरिक्ष सम्मेलन के नियमों को समझने के लिए समर्पित थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन ने एज्योर वर्ल्ड द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को अधिक से अधिक महसूस किया। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में एज्योर वर्ल्ड के लिए लिन युआन को अस्वीकार करना असंभव है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का स्तर बहुत बड़ा है, खासकर आंतरिक दुनिया के 230 मिलियन मील के दायरे में पहुंचने के बाद। यह एक तलवार और उसके खुर के बीच के रिश्ते की तरह है। अकेले तेज तलवार अपनी तेज तलवार ऊर्जा के साथ खुरपी को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। कुछ काफी मेल नहीं खाते हैं।
दुनिया की प्रकृति की मेरी वर्तमान समझ के साथ एज्योर वर्ल्ड के स्तर में सुधार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। अब एज्योर वर्ल्ड उनका बैक गार्डन और बेस कैंप बन गया है, जो एज्योर वर्ल्ड को एक उच्च स्तर बनाता है और अधिक मार्शल आर्ट चिकित्सकों को समायोजित करने में सक्षम है। और लिन युआन भी अंदर अधिक आराम से रह सकते हैं। केवल फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं है। मार्शल पूर्वज। मैं मार्शल पूर्वज से मिला हूं। जैसे ही लिन युआन मार्शल पैलेस से बाहर निकले, हाई प्रीस्ट किंग याओ और एज्योर वर्ल्ड के कुछ अन्य बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। लिन युआन ने सिर हिलाया और शांति से कहा, अगला, मैं विश्व स्तर बढ़ाऊंगा। आपको भविष्य में इस पर ध्यान देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शब्द अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। लिन युआन गायब हो गया जहां से वह था। आकाश में नीला संसार ऊंचा है। यहाँ की जगह मुड़ी हुई है और लिन युआन लंबा खड़ा है, जो पूरी दुनिया को देखता है। इस दृष्टिकोण से एज्योर वर्ल्ड का व्यास 1 अरब मील से अधिक है, जिसे विशाल माना जाता है, लेकिन लिन युआन जैसे 10वें स्तर के शिखर जीवन के लिए ये स्पष्ट रूप से थोड़ा संकीर्ण है। बड़ा बड़ा बड़ा। जैसे ही लिन युआन ने सोचा, पूरे एज्योर वर्ल्ड की उत्पत्ति अचानक उबल गई और बाहर असीम शून्य की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अंतहीन शक्ति की, यहां तक कि ईविल भगवान सीधे एज्योर वर्ल्ड में जल्दी से अवशोषित नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप एज्योर वर्ल्ड का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ। भूमि का विस्तार हो रहा था, महासागर बहुत बड़ा हो रहा था और नई भूमि समुद्र की गहराई में पैदा हुई थी। एज्योर वर्ल्ड के स्तर को सक्रिय रूप से बढ़ाने की अवधि के दौरान लिन युआन ने भी बहुत कुछ हासिल किया। जब भी एज्योर वर्ल्ड का विस्तार होता है, लिन युआन की समझ बढ़ जाती है। आपकी समझ अविश्वसनीय है जिससे दुनिया का विस्तार हो रहा है और दुनिया की प्रकृति के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। कुछ ही दिनों में लिन युआन की दुनिया के जादुई निशान की समझ 1/10 तक बढ़ गई। अनुमान के मुताबिक लिन युआन की सामान्य समझ को प्रगति के इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम कई दशक लगेंगे। यह अब लगभग है। लिन युआन ने धीरे धीरे समझना बंद कर दिया और एज्योर दुनिया को देखा जिसने 10 गुना बढ़ गया था। अंतरिक्ष समय सम्मेलन के नियम तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई। 10वीं बार यात्रा करने से पहले लिन युआन की समय और अंतरिक्ष सम्मेलन के नियमों की समझ दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच रही थी। अब एज्योर वर्ल्ड के विस्तार को सक्रिय रूप से निर्देशित करने की अवधि के दौरान समय और अंतरिक्ष सम्मेलन के नियमों ने एक झपट्टा में तीसरे स्तर में प्रवेश किया है। दुर्भाग्य से दुनिया की अपनी सीमाएं हैं। लिन युआन ने अंदर की ओर आह भरी। एज्योर वर्ल्ड इस तरह का कारण यह है कि यह कुछ ही दिनों में 10 गुना बढ़ गया है। मुख्य रूप से पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में संचय के कारण पूर्वज दानव वृक्ष के प्रबंधन के तहत एज्योर वर्ल्ड की नींव धीरे धीरे सुधर रही है। अब तक ये सब विस्फोट हो गया है। दूसरे, ये लिन युआन के अपने दायरे से भी संबंधित है। दुनिया की जादुई शक्तियों के साथ साथ अंतरिक्ष समय के सम्मेलन और कई सम्मेलन नियमों के नियमों के बारे में उनकी समझ सभी एज्योर वर्ल्ड में एकीकृत है। आगे, यदि एज्योर वर्ल्ड का विस्तार जारी रखना चाहता है, तो उसे फिर से सुधार करने के लिए लिन युआन के दायरे की आवश्यकता है और एक निश्चित स्तर तक उसका अपना संचय है। वैसे भी, ये थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है। मार्शल पैलेस के बाहर, उच्च पुजारी किंग याओ और एज्योर वर्ल्ड के कई बुजुर्गों ने शुरुआत से अंत तक विश्व संक्रमण की पूरी प्रक्रिया देखी है। दुनिया बदल गई है। उद्धरण चिन्ह। आकाश ऊंचा हो गया है, पृथ्वी मोटी हो गई है और अंतरिक्ष व्यापक हो गया है। कई बुजुर्गों ने अपनी लार निगल ली। भले ही उन्होंने लंबे समय तक मार्शल एंस्टर को अपने परम विश्वास के रूप में पूजा की थी, जब उन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, तो उनके दिलों में झटका अभी भी असहनीय था। तियानकिंग वर्ल्ड का स्तर बढ़ाने के बाद लिन युआन फिर से मार्शल पैलेस की गहराई में लौट आए। मैं अब बहुत अधिक आरामदायक महसूस करता हूँ। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय एज्योर वर्ल्ड कम से कम उसे इसमें समायोजित कर सकता था। वास्तव में, लिन युआन के लिए असीम शून्य उसके लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन एज्योर वर्ल्ड के हेवनली वे के रूप में लिन युआन एज्योर वर्ल्ड के भीतर सबसे सुरक्षित है। एज्योर वर्ल्ड की विश्व उत्पत्ति के आशीर्वाद के साथ लिन युआन की युद्ध शक्ति सबसे मजबूत है। आप शून्य के उस गुप्त दायरे में जाते हैं। लिन युआन ने सन युवानशेन को देखा, स्क्रॉल निकाला और उसे सौंप दिया। अब जब दोनों आत्माओं ने रहस्यमय लौकी में तरल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है, तो उनकी युद्ध शक्ति ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है और वे भेजने के लिए तैयार हैं। लिन युआन ने शून्य के उस गुप्त दायरे को बहुत महत्व दिया, इसलिए उन्होंने सूर्य युवानशिन को तुरंत वहां जाने के लिए कहा, यह देखने के लिए कि इसके बारे में क्या खास था।
आपके लिए, आप अधिक दुनिया खोजने और मार्शल आर्ट फैलाने जा रहे हैं। लिन युआन ने ताइन युएनशिन को देखा। असीम शून्य दुनिया से भर गया था, और ये दुनिया लिन युआन के लिए मार्शल आर्ट फैलाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा, अधिक दुनिया की खोज करने के अलावा, ताइन युएनशिन अनुसंधान के लिए कुछ दुष्ट देवताओं का शिकार भी कर सकते हैं। लिन युआन के लिए, वह स्वाभाविक रूप से एज्योर वर्ल्ड में बैठता है और सब कुछ आज्ञा देता है। अध्याय 415 300 साल बाद, देवता का वास्तविक शरीर एज्योर वर्ल्ड के बेस कैंप में बैठा है, जबकि दोनों आत्माएं अलग अलग खोज रही हैं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। चाहे वह सन युएनशिन हो या ताइन युएनशिन, उनकी लड़ाकू शक्ति लिन युआन के वास्तविक शरीर से बहुत कमजोर नहीं है। यहां तक कि अगर वह मर जाता है तो भी उसका असली रूप एक विचार में संघनित हो सकता है। ये सुरक्षित नहीं हो सकता। यद्यपि असीम शून्य का स्तर मुख्य ब्रह्मांड जितना अच्छा नहीं है, लेकिन लिन युआन ने कभी भी कम नहीं आंका है कि कम से कम पौराणिक 9वें चरण की बुराई तारांकन 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 उसे थोड़ा खतरा ला सकती है। वुश वुश, लिन युआन की टकटकी के तहत सूर्य आत्मा और ताइन आत्मा ने तुरंत एज्योर वर्ल्ड को छोड़ दिया। शून्य का गुप्त क्षेत्र। लिन युआन और यांग युवानशिन ने स्क्रॉल में निर्देशांक का पालन किया और जल्दी से शून्य गुप्त दायरे के स्थान की ओर बढ़ गए। लिन युआन के समय और स्थान के ज्ञान के आधार पर, मास्टर ऑफ द ब्लैक डायमंड पवेलियन को एज्योर वर्ल्ड से शून्य गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार तक 5 या 6 दिन उड़ना पड़ा, और लिन युआन को वहां पहुंचने के लिए केवल आधा छड़ी की जरूरत थी। शून्य का गुप्त क्षेत्र, यहां तक कि गुप्त दायरे में प्रवेश करने वाली यादें अवरुद्ध हैं और बाहरी रूप से प्रसारित नहीं की जा सकती हैं। ये किस तरह की जगह है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा उत्सुक था। मुख्य ब्रह्मांड में मानव सभ्यता भी ऐसा कर सकती है, लेकिन मानव सभ्यता में 9 सबसे मजबूत लोग हैं। इसके अलावा, शून्य जीवों को मारने से आपको क्या लाभ मिल सकता है? स्क्रॉल में संदेश में किसी भी लाभ का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन लिन युआन ने अनुमान लगाया कि होना चाहिए। क्या ये स्वयं शून्य प्राणी का शरीर है, किसी प्रकार का भौतिक खजाना? लिन युआन ने खुद को सोचा। ये भी सबसे सामान्य अटकलें हैं। जैसे लिन युआन बुराई के भौतिक शरीर का अध्ययन कर सकता है तारांकन 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 उसे मारने के बाद शून्य प्राणी के भौतिक शरीर का भी अध्ययन किया जा सकता है। जल्द ही, लिन युआन रुक गया। आगमन। लिन युआन ने उसके सामने असीम शून्य को देखा, लेकिन बाहर से, आपके सामने शून्य कहीं और शून्य से अलग नहीं है। लेकिन स्क्रॉल टोकन के साथ, लिन युआन ने एक रहस्यमय स्थान को शून्य में गहराई से छिपा दिया। सटीक होने के लिए, यह एक रहस्यमय स्थान का प्रवेश द्वार है। यह शून्य के गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार है। यह लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। स्क्रॉल टोकन पर भरोसा किए बिना भी, लिन युआन समय और स्थान की अपनी धारणा के साथ शून्य के गुप्त दायरे के अस्तित्व का पता लगा सकता था। लेकिन जितना अधिक ये हुआ, उतना ही अधिक लिन युआन का दिल बन गया। वह महसूस कर सकता था कि शून्य के गुप्त दायरे की विशालता को असीम शून्य में अंतरिक्ष की एक और परत कहा जा सकता है। और उसके सामने, प्रवेश शून्य के गुप्त दायरे के कई प्रवेश द्वारों में से एक है। मुख्य दुनिया में शैनवैंग सीक्रेट दायरे की तरह इस शून्य गुप्त दायरे में कई प्रवेश द्वार होने चाहिए। अगर मैं एक टोकन के रूप में इस तस्वीर स्क्रॉल पर भरोसा नहीं करता, तो मैं अंदर नहीं जा पाता। लिन युआन ने खुद से सोचा, यह अनुमान है कि केवल 5वें स्तर का समय और अंतरिक्ष सम्मेलन नियम टोकन की मदद के बिना शून्य गुप्त दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। लिन युआन उनके दिल में हैरान था। तो फिर इस गुप्त दायरे को बनाने वाले को समय और स्थान सम्मेलन के नियमों में कितना उन्नत होना चाहिए? छठा क्षेत्र, सबसे मजबूत का क्षेत्र। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में कोई अवमानना करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि कई गुप्त लोगों का स्वाभाविक रूप से गठन किया जाता है, क्योंकि शून्य में इस गुप्त दायरे को सीधे टोकन की मदद से दर्ज किया जा सकता है, वहां अधिग्रहित कारक होने चाहिए। अंदर जाओ और देखो। लिन युआन ने तुरंत स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया, और लिन युआन को अंदर लाते हुए एक सक्शन फोर्स अचानक शून्य की गहराई से उभरा। यदि यह उसका असली रूप होता, तो लिन युआन स्वाभाविक रूप से एक अज्ञात गुप्त क्षेत्र में इतनी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक सूर्य आत्मा के साथ, वह स्वाभाविक रूप से कोशिश करने और गलतियां करने की पूरी कोशिश कर सकता था। बस अगले क्षण, लिन युआन एक विशाल स्थान पर आया था। सभी दिशाओं में दृष्टि का कोई अंत नहीं है, और काली धुंध कभी कभी आकाश में लटक जाती है। क्या यह शून्य का गुप्त क्षेत्र है? लिन युआन बहुत सतर्क था और तुरंत अंतरिक्ष की परतों में छिप गया। शून्य के गुप्त दायरे के भीतर, ये कई स्थानिक परतों के साथ एक और असीम शून्य की तरह लगता है। शून्य जीव कहाँ है?
लिन युआन ने चारों ओर देखा और जैविक गतिविधि के कोई संकेत नहीं मिले। धीरे धीरे अन्वेषण करें। लिन युआन ने गहराई से जाने के लिए सावधानी से एक दिशा चुनना शुरू किया। शून्य का गुप्त क्षेत्र बहुत विशाल था। हालांकि लिन युआन एक कदम में एक लंबा प्रकाश वर्ष बिता सकता था, वह जल्दी में था। शून्य प्राणियों की तलाश करते समय आपको स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत कम देखना होगा। अन्यथा भले ही लंबे प्रकाश वर्षों में छिपे हुए शून्य जीव हों, आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। लिन युआन की सूर्य आत्मा के शून्य गुप्त दायरे में प्रवेश करने के 1 महीने बाद बस लिन युआन जल्दी चले गए, लेकिन बाहर से कोई आंदोलन नहीं था। हजारों मील दूर एक काले पहाड़ की चोटी के नीचे फ्लाइंग लिन युआन में एक विशाल प्राणी घूर रहा था। लिन युआन का असली शरीर अंतरिक्ष की परतों में छिपा हुआ है, लेकिन ये किन्नर स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष की परतों की सांस महसूस कर सकता है और लिन युआन की स्थिति को लॉक कर सकता है। विशाल प्राणी धीरे धीरे लिन युआन के पास पहुंचा। क्या वह शून्य प्राणी है? जबकि लिन युआन चलते रहे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से विशाल प्राणी को अपने पास आते देखा। लिन युआन की धारणा के आधार पर भले ही वह दुनिया की आभासी छाया को सक्रिय रूप से प्रकट नहीं करता है, यह अरबों मील के पीछे से पैटर्न को देखने जैसा है और चुपके हमले से हमला होने की कोई संभावना नहीं है। ये ईविल गॉड से काफी अलग है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि जिस शून्य प्राणी को उसने महसूस किया वह जंगली जानवर से अलग नहीं था। इसका कोई मतलब नहीं था, यहां तक कि यह करीब आने और अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए वृत्ति पर निर्भर था। दुष्ट देवताओं के लिए, हालांकि अधिकांश दुष्ट देवता कभी कभी पागल हो जाते हैं, उनके पास कम से कम कारण होता है। आ रहा एक क्षण बाद लिन युआन के 100 मील के भीतर पहले से ही बेहिम्मत था। अगले क्षण विशाल जानवर रुक गया और पास आना बंद हो गया। हाँ, लिन युआन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये देखना चाहता था कि शून्य प्राणी क्या कर सकता है। बस एक भ्रामक दुनिया ने उसे और लिन युआन के दिमाग को ढांक दिया और अचानक कई भ्रमों में पड़ गई। लिन युआन के सामने का दृश्य अब शून्य के गुप्त दायरे में नहीं था, बल्कि एक महल में था। आकर्षक लग रही सुंदरियां करीब आ रही थीं, लिन युआन को लुभाने की कोशिश कर रही थीं। भ्रम, लिन युआन ने परवाह नहीं की। अपने तरीकों से वह किसी भी आत्मा रक्षा खजाने का उपयोग किए बिना भी इन भ्रमों को आसानी से रोक सकता था। ब्रेक, लिन युआन के विचार तेज ब्लेड में बदल गए, आसानी से उसके सामने काल्पनिक दुनिया को तोड़ दिया। इस समय शून्य प्राणी दृष्टिकोण करने की योजना बना रहा था। लिन युआन के भ्रम से बचने से पहले कार्रवाई करने का अवसर लेने की उम्मीद कर रहा था। यह सिर्फ इतना है कि लिन युआन ने चेतना को बहुत जल्दी हासिल कर लिया। इससे पहले कि यह शून्य प्राणी फिर से संपर्क करना शुरू कर देता, तथाकथित भ्रम पहले से ही खत्म हो गया था। अगर यह सिर्फ एक भ्रम है तो बस रहें। लिन युआन ने पुष्टि की कि इस शून्य प्राणी ने उसकी ताकत को खतरा नहीं दिया और सीधे कार्रवाई की। एक धमाके के साथ दुनिया की शक्तिशाली शक्ति उभरी और अंतरिक्ष और भी अधिक विकृत रूप से विकृत हो गया। शून्य प्राणी प्रतिक्रिया करने से पहले ये लिन युआन की हथेली में गिर गया। ये शून्य प्राणी आकार में कम से कम दर्जनों मील की दूरी पर था, लेकिन इस समय अंतरिक्ष के दबाव में यह एक पॉकेट आकार का बोर्ड बन गया, जो लगातार लिन युआन की हथेली में संघर्ष कर रहा था। आत्माओं की खोज नहीं कर सकते। कोई विशिष्ट मेमोरी इमेज नहीं। उद्धरण चिन्ह, लिन युआन ने आत्माओं की खोज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन शून्य जीवों की सोच जंगली जानवरों की तरह अराजक है और वे विशिष्ट यादों को भी संग्रहित नहीं कर सकते हैं। बस उसे मार डालो। लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद लिन युआन को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बस स्क्रॉल में संदेश का पालन किया और शून्य प्राणी को सीधे मार दिया। बस जिस समय ये शून्य प्राणी मर गया, इसका शरीर अचानक फीका पड़ने लगा। यह लिन युआन डूब गया। एक बार जब शरीर मर जाता है तो भौतिक शरीर खाली हो जाता है और गायब हो जाता है। उसे भौतिक शरीर भी नहीं छोड़ना है। तो शून्य जीवों को मारने के क्या लाभ है? इससे पहले कि लिन युआन सोचना जारी रख सके, शून्य प्राणी जो पूरी तरह से आभा के वार में विघटित हो गया था और फिर लिन युआन के शरीर में विलय हो गया। लिन युआन इसे खत्म करने के लिए दुनिया की शक्ति जुटाने वाला था। इस तरह की अज्ञात आभा को किसी भी परिस्थिति में अवशोषित नहीं किया जा सकता है इससे पहले कि इसका उपयोग निर्धारित किया गया हो। लेकिन दुनिया की शक्ति भी उन कुछ सांसों को नहीं छू सकती है। एक पल में लिन युआन के शरीर से सांस की कुछ समझदारी गायब हो गई। हाँ, लिन युआन को कुछ महसूस हो रहा था, मेरी आध्यात्मिक इच्छा में थोड़ा सुधार हुआ है। क्या यह इस शून्य प्राणी के कारण है? उद्धरण चिन्ह, लिन युआन इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। आपकी आध्यात्मिक इच्छा को बेहतर बनाने के कुछ ही तरीके हैं।
एक समय की लंबी अवधि में धीरे धीरे सुधार करना है। दूसरा, सभी प्रकार की यातना और दर्द का अनुभव करना है। उदाहरण के लिए, जब लिन युआन ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के शरीर को समझा, तो वह हर जगह से आध्यात्मिक इच्छा के दबाव में था, और उसकी अपनी आध्यात्मिक इच्छा धीरे धीरे सुधर रही थी। हालांकि, जैसा कि लिन युआन के आध्यात्मिक में सुधार होगा, उसके आध्यात्मिक सुधार की इस पद्धति का प्रभाव कमजोर और कमजोर हो जाएगा। अभी लिन युआन को अचानक पता चला कि इस शून्य प्राणी को मारने के बाद उनके आध्यात्मिक वास्तव में सुधार हुआ था। यह अविश्वसनीय है। ये बिना कहे चला जाता है कि आध्यात्मिक इच्छा का महत्व महत्वपूर्ण है। यह आत्मा का मूल है। आध्यात्मिक इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, सभी पहलुओं में आशीर्वाद उतना ही अधिक होगा। और अंतिम दायरे को मारने के लिए भी एक मजबूत आध्यात्मिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आध्यात्मिक इच्छा मानक तक नहीं है, तो समय की लंबी नदी से बैकलैश को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, सामग्री स्तर पर अन्य खजाने की तुलना में आध्यात्मिक इच्छा शक्ति के सुधार को सीधे मुख्य ब्रह्मांड में वापस लाया जा सकता है। आखिरकार, जब लिन युआन का शटल आता है, तो मुख्य शरीर आत्मा की इच्छा है। जब शटल समाप्त होता है और मुख्य ब्रह्मांड में लौटता है, तो यह आत्मा की इच्छा भी है जो वापस लौटता है। इस अवधि के दौरान आत्मा और इच्छा शक्ति में सुधार किया जाता है, और स्वाभाविक रूप से इसे पूर्णता में वापस लाया जा सकता है। नीला दुनिया में मार्शल पैलेस में गहरा। लिन युआन, जो आत्मज्ञान का अभ्यास कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। मन की इच्छा बढ़ जाती है। लिन युआन के चेहरे पर सदमे का निशान था। मुख्य ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी के साथ, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आध्यात्मिक इच्छा को सुधारना कितना मुश्किल था। मानव सभ्यता द्वारा संक्षेपित अनुभव के अनुसार, जब एक 11वें स्तर का बिजलीघर अंतिम स्तर पर पहुंचता है, तो कई दहलीज स्थितियों में से एक आध्यात्मिक इच्छा है, अर्थात आध्यात्मिक इच्छा सूचकांक 10 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ये दहलीज है। आध्यात्मिक इच्छा शक्ति जितनी अधिक होगी, परम तक पहुंचने में उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। मूल रूप से, लिन युआन अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बेहतर बनाने के बारे में थोड़ा चिंतित था। 4 गॉड किंग्स जैसे विशेष प्राणियों की तुलना में लिन युआन की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह बहुत छोटा है और उसने बहुत कम समय के लिए इसका अनुभव किया है, जिससे उसका दिमाग और इच्छा शक्ति कायम नहीं रह पाएगी। बड़ा अवसर। शून्य में वह गुप्त क्षेत्र मेरे लिए एक महान अवसर है। लिन युआन की आंखें थोड़ी गर्म थीं। शून्य गुप्त क्षेत्र में सूर्य आत्मा का मुख्य कार्य अधिक शून्य प्राणियों को खोजना है, और फिर उनकी आध्यात्मिक इच्छा को सुधारने के लिए उन्हें मारना है। लिन युआन ने तुरंत एक निर्णय लिया। वास्तविक शरीर दुनिया के जादुई निशान, समय और अंतरिक्ष सम्मेलन के नियमों और कई अन्य सम्मेलन नियमों को समझता है। 2 महान आत्माओं के लिए सन युआन शेन, वे शून्य जीवन को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब ताइन युएन शेन अनंत शून्य में कई दुनिया की खोज कर रहा है, तो वह समझ के नियमों को भी ध्यान में रख रहा है। बस इतना ही। समय जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही हम 300 साल बाद पहुंचे।